धर्मशास्त्र को हम लोग खोलेंगे। भजन संगीता 50 साम्स 50 एंड वर्स 5। भजन संगीता 50 उसके 5 वचन को पढ़ेंगे। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। भजन संगीता 50 उसके 5 वचन को वर्तमान हमने पढ़ करके देखा। परमेश्वर का भक्त अपने गीत के द्वारा भविष्यवाणी के स्वरूप में कहे गए एक सुंदर विषय को हम लोग यहाँ पर देखने पाते हैं। लिखा हुआ है, मेरे भक्तों को इकट्ठा करो, उन भक्तों को जिन लोगों ने बलिदान के द्वारा मेरे साथ एक वाचा बांधा है। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। तो आज हम लोग जिस विषय को ध्यान करने जा रहे हैं, वाचा के बारे में, द कवनेंट के बारे में हम लोग ध्यान करने जा रहे हैं। ए कवनेंट विथ ए सैक्रिफाइस। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। इसके लिए दिल दिमाग कानों को खोल के रखें। सवालों को पूछने से समय समय पर सवाल का जवाब देते रहना चाहिए। सबसे पहला सवाल यहाँ पर मैं पूछने के लिए जा रहा हूँ कि ये जो वचन है, ये वचन किसने कहा? कौन बोल रहा है? गैदर माई सेंट्स यहाँ पर बोल रहा है, संतों को इकट्ठा करो जिन लोगों ने बलिदान के द्वारा मेरे साथ वाचा बांधे हैं। किसने कहा ये वचन? ये वचन को सर्वशक्तिमान परमेश्वर बोल रहा है। बोलते हुए हम लोग देखने पाते हैं। जब हम लोग पहला वचन को पढ़ करके देखते हैं, पढ़ेंगे साम्स 50 वर्स 1। साम्स 50 वर्स 1 वहाँ पर पढ़ने के टाइम में हम लोग देख सकते हैं कि ये वचन परमेश्वर बोल रहा है। हाँ, देखो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर ये कह रहा है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर बोल रहा है। क्या बोल रहा है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर बोल रहा है, उन सारे भक्तों को इकट्ठा करो जिन लोगों ने बलिदान के द्वारा मेरे साथ वाचा बांधा है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। सेकेंडली, ये वचन कौन बोल रहा है? परमेश्वर ने बोला। दूसरा सवाल, ये परमेश्वर ये वचन कहाँ से बोल रहा है? कहाँ से बोल रहा है? दूसरा वचन को पढ़ते हुए देखने के टाइम में, सेकेंड वर्स को पढ़ने के देखने के टाइम में थोड़ा सा स्पष्ट पता चलेगा कहाँ से बोल रहा है। कोई बोल सकता है कहाँ से बोल रहा है? कहाँ से? सियोन से। पढ़ो दूसरा वचन। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। सियोन से। सियोन में रहने वाला परमेश्वर, सियोन से कहने वाला एक आवाज है। सियोन से कहने वाला एक शब्द हम लोग यहाँ पर देखने पाते हैं। सियोन से बोलने वाला एक शब्द हम लोग सुनने पाते हैं। क्या शब्द वो बोल रहा है? मेरे भक्त को इकट्ठा करो जो बलिदान के साथ मेरे साथ वाचा बांधते हैं। तो परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये परमेश्वर का वचन है। ये परमेश्वर बोलने वाला विषय है। ये परमेश्वर हमको बता रहा है, उन भक्तों को इकट्ठा करो जो लोग बलिदान के साथ मेरे साथ वाचा बांधते हैं। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। कब के लिए? नहीं तो किस समय के लिए ये वचन बताया जा रहा है? हम लोग सब जानते हैं और हम सब उसके इंतजार में हैं। हमारा परमेश्वर एक दिन मध्य आकाश में आएगा। जिस दिन वो मध्य आकाश में आएगा, उस समय में वो एक झुंड को उठा करके लेकर के जाएगा। पहला थिस्सलुनी 4 अध्याय 16-17 वचन को पढ़ने के टाइम में, फर्स्ट थिस्सलुनी चैप्टर 4 वर्स 16 एंड 17 को पढ़ने के टाइम, फर्स्ट थिस्सलुनी चैप्टर 4 वर्स 16 एंड 17 पढ़ेंगे। जब परमेश्वर मध्य आकाश में आएगा,
मसीही जीवन एक विश्वास का जीवन है। मसीही जीवन एक ऐसा दौड़ है जहां पर हम लोग इस जगत को छोड़ के एक दिन, जिस प्रकार हमारा यीशु मसीह 2000 साल पहले इस पृथ्वी पर आया था, सारे मानव जाति के लिए उसने अपने प्राण को दिया। 3.5 साल की सेवा किया। 3.5 साल की सेवा करने के बाद आखिरकार परमेश्वर के अनंत योजना के अनुसार बाइबल में लिखे हुए भविष्यवाणी के आधार पर हमारा प्रभु यीशु मसीह सारे मानव जाति के लिए इस पृथ्वी पर कलवरी क्रूस पर अपने आप को बलिदान स्वरूप एक बलि बन करके चढ़ गया। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। हाँ, ये भविष्यवाणी मनुष्य के सृष्टि के आरंभ से दिया गया था। पाप करने वाले मनुष्य के मोक्ष के लिए, मुक्ति के लिए एक बलि होना आवश्यक है। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। बाइबल मनुष्य के सृष्टि के आरंभ के बारे में स्पष्ट रीति से हमको बता करके देता है। उत्पत्ति की किताब या जेनेसिस या हमारे बाइबल का पहला किताब जेनेसिस में, उत्पत्ति की किताब में मनुष्य के सृष्टि के बारे में हम लोग देख सकते हैं। वहां पर किस रीति से, किस प्रकार से परमेश्वर ने मनुष्य को मट्टी से, धूली से एक रूप दे करके हमको बनाया। हमारे नथनों में परमेश्वर ने श्वास को फूंक दिया और जैसे यह श्वास मनुष्य के इस शरीर में अर्थात उस मट्टी के पुतले में प्रवेश किया, देखो ये मनुष्य एक जीविता प्राणी बन गया। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। उस मनुष्य को ला करके अदन के उद्यान में रखा, एक आज्ञा उसको दिया, आदम तो इस आज्ञा के अनुसार जीवन जीने से मैं तुझे आशीष करूंगा। और उसको परमेश्वर ने 7 प्रकार के आशीषों के साथ अदन के उद्यान में रखा। लेकिन ये मनुष्य एक दिन शैतान के बहकावे में आकर के, शत्रु के बहकावे में आकर के परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन करके पापी बन गया। पाप किया हुआ मनुष्य को एक प्रायश्चित होना जरूरी है, नहीं तो वो मनुष्य पाप में मरेगा। बाइबल कहता है अगर कोई मनुष्य पाप करेगा तो उसका मृत्यु मिलेगा, नहीं तो उसको नरक मिलेगा। पाप की मजदूरी मृत्यु है करके रोमी की किताब 6 अध्याय 23 वचन कहता है। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। रोमन्स चैप्टर 6 वर्स 23 बोलता है पाप की मजदूरी मृत्यु है। ये पाप किया हुआ मनुष्य, नहीं तो पाप में जन्मा हुआ मनुष्य, क्योंकि एक मनुष्य आदम ने पाप किया जिसके कारण हम हरेक मनुष्य जन्म जन्म से पापी होकर के इस संसार में हम लोग आए हैं, नहीं तो हमने जन्म लिया है। भजन संगीता 50 में पढ़ने के टाइम में दाऊद इस प्रकार कहता है पाप में मैं सृष्टि हुआ, पाप में मैं माँ के गर्भ में रचा गया। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। प्रिय लोगों, ये मनुष्य जो पापी है, एक मनुष्य के कारण हम जो पापी बन गए, हम लोग को छुटकारा देने के निमित्त एक बलिदान होना जरूरी है, एक प्रायश्चित होना जरूरी है। पुरातन समय में, पुरातन काल में कई प्रकार के बलिदान के बारे में हम लोग देखने पाते हैं। पशु पक्षियों का बलिदान, भेड़ बकरियों का बलिदान, ऐसे अलग अलग समय में, अलग अलग संदर्भ में, अलग अलग कारणों से, अलग अलग पापों के विषय को लेकर के बलिदान किया जाता था। लेकिन परमेश्वर के प्रिय लोगों, वो सारे पुरातन नियम के पशु पक्षी के बलिदान से मनुष्य को तत्कालीन पाप से एक मुक्ति मिलता था, लेकिन स्वभाव में, जीवन में दिखाई देने वाले पाप में एक संपूर्ण रीति से एक विजय नहीं मिलता था। इसी कारण से हमारे यीशु मसीह पाप के प्रायश्चित बनने के लिए, वो आप प्रायश्चित होने के लिए इस जगत में जन्म लिया। और वो जन्म लेने के समय में वो एक पुरुष के इच्छा से नहीं, वो एक पुरुष के बीच से नहीं, वो एक पुरुष के रक्त से नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा का अभिषेक से पवित्र कुंवारी के गर्भ में जन्म लिया। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। इसी कारण से आपके अंदर, मेरे अंदर दिखाई देने वाला खून यीशु के अंदर दिखाई नहीं देता। यीशु के अंदर दिखाई देने वाला खून एक पवित्र खून होकर के दिखाई देता है, क्योंकि उसका पवित्र खून ही हमें हमारे पाप से प्रायश्चित दे सकता है, दिला सकता है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये यीशु मसीह सारे मानव जाति के लिए, वो क्रिश्चियन हो या गैर मसीही हो, उस समय में तो कोई मसीही नहीं था, वो मसीह हो गैर मसीह हो, सारे मानव जाति के लिए पृथ्वी के मध्य भाग में, आकाश और पृथ्वी के बीच में
कलवरी क्रूस में झूल करके परमेश्वर के और मनुष्य के मध्य में एक मेल मिलाप कराने के लिए वो एक बलिदान स्वरूप बलि हुआ है। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। ये प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पे आज से तकरीबन 2000 साल पहले आकर के बलिदान होने के समय में दो प्रकार की बातों को उसने भविष्यवाणी किया। नहीं तो कलवरी क्रूस पे मरने से पहले उसने दो प्रकार की भविष्यवाणी को उसने बोल करके दिया। एक भविष्यवाणी तुरंत होने वाली भविष्यवाणी, दूसरी भविष्यवाणी कुछ समय के बाद होने वाली भविष्यवाणी। वैसे तो बहुत सारी भविष्यवाणी यीशु ने बोला, लेकिन उसके बीच में से दो भविष्यवाणी यीशु के संबंध में दिखाई देने वाली दो भविष्यवाणी मुख्य भविष्यवाणी। एक भविष्यवाणी तुरंत होने वाली भविष्यवाणी, यीशु ने इस प्रकार कहा, मैं क्रूस पर चढ़ूंगा और तीसरे दिन मैं जी उठूंगा। यीशु मसीह के कहे गए उस भविष्यवाणी के अनुसार देखो वो सूली पे चढ़ा, वो मरा, पूरे पृथ्वी हिल गई, अंधकार पृथ्वी पर छा गया। रोमन सैनिक ने उसके मृत्यु की अवस्था को देख करके कहा, ये एक धर्मी मनुष्य है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, उसके शव को उस क्रूस से उतार के कभी भी किसी को कब्र नहीं दिया गया। इस प्रकार एक नए गुफा में, कब्र में उसको कब्र दिया। सैनिकों का पहरा 3 दिन तक उसके सामने रखा गया, क्योंकि वो 3 दिन के बाद जी उठेगा। इस प्रकार लोगों के बीच में एक बातचीत होने लगा, कहीं ऐसा ना हो वो जी ना उठे, उसका डेड बॉडी कोई चोरी करके ले जाए। और उसके बाद इस प्रकार की बातें बोलने लगे कि यीशु जी उठा। इसके लिए रोमन साम्राज्य ने गुफा के सामने जहां पर यीशु को कब्र दिया था, परमेश्वर के प्रिय लोगों, 3 दिन के लिए सैनिकों को तैनात किया। लेकिन तीसरे दिन, रविवार के भोर के दिन, सप्ताह का पहला दिन, रविवार के दिन, परमेश्वर के प्रिय लोगों, पहले पहर में एक भूमिकंप वहां पर होने लगा। एक भूमिकंप की आवाज को सुन करके और उस गुफा में होने वाले हलचल को देख करके सैनिक लोग रात ही रात डर के मारे वहां से भाग गए। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। अति भोर को तड़के कुछ महिला लोग यीशु मसीह के शरीर में सुगंधित द्रव्य को लगाने के लिए परमेश्वर के प्रिय लोगों कब्रिस्तान की ओर दौड़ने के समय में वहां पर सैनिक नहीं है, सैनिक तो नहीं है, लेकिन उसके अलावा और एक आश्चर्य वहां पर दिखाई दिया कि देखो कब्रिस्तान में रखा हुआ वो पत्थर लुढ़का हुआ है, कब्रिस्तान खाली दिखाई दे रहा है। यीशु जी उठा। पहली भविष्यवाणी कुछ समय के बाद या कुछ दिनों के बाद जैसे यीशु ने कहा था वो पूरा हुआ। उसी प्रकार यीशु ने और एक भविष्यवाणी बोला, उसकी भविष्यवाणी है मैं दोबारा आऊंगा। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। जैसे मैं जा रहा हूं, एक दिन मैं अपने दुल्हन को लेने के लिए आऊंगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय में यीशु मसीह ने इस बात को कहा है। प्रिय लोगों, मेरे पिता के घर में एक निवास स्थान है, नहीं होता तो मैं तुमको कह देता। लेकिन परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब मैं आऊंगा उस समय में मैं अपनी दुल्हन को ले जाने के लिए आऊंगा करके 14 अध्याय में यीशु मसीह बोल रहा है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, वही यीशु मसीह के दुल्हन को ले जाने का समय वर्तमान इस जगत में हम लोग अनुभव कर पा रहे हैं। कारण यीशु मसीह के इस आगमन के संबंध में मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24 अध्याय मैथ्यू चैप्टर 24 को पढ़ने के टाइम में यीशु मसीह ने बता करके दिया मेरे आगमन का लक्षण क्या होगा। इस रीति से आज मसीही अर्थात आप और मैं यीशु मसीह के दूसरे आगमन के इंतजार में हैं। और जो मसीह के बारे में नहीं जानते ऐसे अन्य लोगों को भी मैं कहना चाहता हूं कि परमेश्वर के प्रिय लोगों, एक यीशु मसीह का वायदा है कि मैं आऊंगा। उसी वायदे के अनुसार हमारा यीशु आ रहा है। उसी का लक्षण है ये भूमिकंप, उसी का लक्षण है ये महामारी, उसी का लक्षण है जाति जाति के विरोध में, देश देश के विरोध में होने वाला युद्ध, उसी का लक्षण है आकाश की शक्तियां हिलाई जा रही है, उसी का लक्षण है ये सुनामी आ रहा है, उसी का लक्षण है सुसमाचार का प्रचार हो रहा है, उसी का लक्षण है अन्य जाति में अनेक लोग प्रभु को ग्रहण कर रहे हैं, उसी का लक्षण है यरूशलेम बनाया जा रहा है, उसी का लक्षण है यहूदी लोग इकट्ठा हो रहे हैं, उसी का लक्षण है इजराइल में चमत्कार हो रहा है, उसी का लक्षण है आज सारे देश के लोग इजराइल के विरोध में खड़े हो रहे हैं। ऐसे लक्षण बहुत लंबा है परमेश्वर के प्रिय लोगों, लेकिन ये सारे लक्षण बाइबल में आज से तकरीबन 2000 साल पहले बता दिया। उसी के विषय में आज एक छोटा सा विषय को हम लोग ध्यान करने जा रहे हैं। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। यीशु ने जैसा वायदा किया वैसे ही वायदा पूरा हुआ, हो रहा है, होगा।
बाइबल में लिखा हुआ एक भी वचन आज तक अभी तक झूठा होकर के साबित नहीं हुआ। जैसा लिखा है वैसा ही वो सत्य होकर के उभरा है। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। यीशु मसीह के जन्म के बारे में भविष्यवाणी तकरीबन यीशु के जन्म से हजारों साल पहले जैसा कहा था वैसे ही यीशु का जन्म हुआ। जिस प्रकार यीशु मसीह जगत में आकर के सेवा करेगा, जैसे कहा था वैसे यीशु ने सेवा किया। वो मरेगा और जी उठेगा, वैसे ही वो मरा और जी उठा। प्रिय लोगों, अगर यहां तक की भविष्यवाणी सही हुआ है, कलीसिया के संबंध की भविष्यवाणी सही हुआ है, 2020 में होने वाली घटना की भविष्यवाणी अगर सही हुआ है, यीशु का आगमन निश्चय होने जा रहा है। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। पहला थिस्सलुनी 4 अध्याय के 16-17 वचन में आपने जो वचन को पढ़ा, नहीं पढ़ा तो सुना, अगर नहीं सुना तो सुन लेना। परमेश्वर के प्रिय लोगों, वहां पर 3 बातें लिखा हुआ है। एक, परमेश्वर ललकार के साथ आएगा। एक शब्द परमेश्वर का शब्द होगा। दूसरा, प्रधान दूत का शब्द होगा। तीसरा, तुर्री का शब्द होगा। यीशु मसीह आप एक जोर के शब्द के साथ, ललकार के साथ आएगा। दूसरा, प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। तीसरा, तुर्री का शब्द सुनाई देगा। मेरा विषय, मेरा सब्जेक्ट ये नहीं है, इसके लिए मैं इसको एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा हूं। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। लेकिन उसमें से एक शब्द, परमेश्वर का प्रधान दूत का शब्द, वही है भजन संगीता 50 के 5 में हम लोगों ने पढ़ करके देखा, सत भक्तों को इकट्ठा करो, गैदर द सेंट्स, संतों को इकट्ठा करो। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। वो प्रधान दूत का शब्द संत लोग को इकट्ठा करने वाले का शब्द सुनाई देगा। उस शब्द में उसके सारे संत लोग जो सिद्ध हुए हैं उठा लिए जाएंगे। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। प्रिय लोगों, वर्तमान कलीसिया में आए हुए, बपतिस्मा लिए हुए, पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त किए हुए विश्वासियों के लिए कुछ बातें मैं बताने के लिए जा रहा हूं। शायद नए लोग इसको समझने ना पाए, शायद नए लोगों को यह बात समझना थोड़ा सा कष्टदायक हो। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। लेकिन विश्वासियों के लिए वर्तमान यह संदेश, परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। सबसे पहला विषय, भक्तों को इकट्ठा करो जो बलिदान के साथ मेरे साथ एक वाचा बांधे हैं। हमारा परमेश्वर, परमेश्वर के प्रिय लोगों, अपने बादल में जल्दी ही आने वाला है। वो अपने लोगों को लेने के लिए आ रहा है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, आज हमारा सब्जेक्ट इज अबाउट द कवेनेंट, परमेश्वर के साथ बांधा हुआ वाचा है। ये वाचा बोलने से क्या है, ये कवेनेंट बोलने से क्या है? प्रिय लोगों, एक वाचा नहीं तो एक कवेनेंट बोलने का मीनिंग दो पार्टी नहीं तो दो ग्रुप के बीच में होने वाला एक एग्रीमेंट, एक समझौता को परमेश्वर के प्रिय लोगों कवेनेंट करके कहा जाता है। एक दो व्यक्ति अगर एक बात में सहमत हो, दो व्यक्ति एक बात को कबूल करें कि हां हम दोनों एक सीमा में रहेंगे। जैसे कि अभी एक बॉर्डर है, हमारे घर का बॉर्डर, हमारे घर का एक बाउंड्री वॉल नाप कर तोल करके हमको दिया जाता है, दोनों पार्टी को बुलाया जाता है, दिस इज द बाउंड्री लाइन, ये एक बाउंड्री लाइन है, आप उस तरफ नहीं जाना, मैं इस तरफ नहीं आऊंगा। ये एक म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है। और जब ये म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है उसी को कवेनेंट नहीं तो टेस्टामेंट करके कहा जाता है। कवेनेंट शब्द नहीं तो कवेनेंट से भी ज्यादा टेस्टामेंट, जो हम लोग न्यू टेस्टामेंट ओल्ड टेस्टामेंट बोलते हैं, ये टेस्टामेंट शब्द एक लीगल टर्म्स है। ये बाइबल का शब्द नहीं है, ये बाइबल में लिखा हुआ एक बिब्लिकल नहीं तो क्रिश्चियन वर्ड नहीं है, इट इज ए लीगल टर्म्स। अगर आप एडवोकेसी करोगे या एडवोकेट को पूछोगे तो वहां पर आपको ये शब्द नहीं तो इस टेस्टामेंट के शब्द का मूल्य तो आपको वहां पर पता चलेगा। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। तो कवेनेंट, परमेश्वर के प्रिय लोगों, एक वाचा बांधना, एक कवेनेंट दो पार्टी के बीच में, वो एक एक हो सकता है या दो ग्रुप हो सकता है, दोनों के बीच में समझौता करने वाला, एक चुक्ति करने वाला एक अवस्था को या एक विषय कोई कवेनेंट नहीं तो एग्रीमेंट ऑफ कवेनेंट करके हम लोग बोल सकते हैं। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। उदाहरण के तौर में सबसे आसान और सबसे सहज समझने लायक एक उदाहरण है विवाह, शादी।
परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। कई प्रकार का शादी आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन परमेश्वर के वचन के आधार पर कानूनी तौर में दिखाई देने वाला एक राइट कवनेंट, नहीं तो एक राइट मैरिज बोलने से परमेश्वर का प्रॉपर गाइडेंस के अनुसार, परमेश्वर की उपस्थिति में, संतों की उपस्थिति में, स्वर्गदूत की उपस्थिति में वाचा बांध के करने वाला एक कवनेंट है मैरिज। एक वाइफ और एक हस्बैंड के बीच का एक रिलेशन। हस्बैंड और वाइफ दोनों एक वाचा में आते हैं, एक कवनेंट में आते हैं कि यस, मैं उसको पति होकर के लेने के लिए स्वीकार करती हूं, मैं उसको पत्नी होकर के लेने के लिए स्वीकार करता हूं। जब ये दोनों का कवनेंट आता है या वाचा आता है, तब उन लोग हस्बैंड और वाइफ होकर के बदल जाते हैं। कवनेंट कई प्रकार का है, इसी के लिए हम लोग वहां पर दो प्रकार के कवनेंट को देखने पाते हैं। वाचा कई प्रकार का है, एक ऑरली, शब्दों से बोलने वाला वाचा, मैंने बोल दिया, हम लोगों ने बोल दिया, हम वैसे ही करेंगे। और दूसरा वाचा लिखित आकार में होता है, जो ज्यादा सॉलिड होता है। इसी कारण से लिखे हुए कवनेंट के अनुसार मैरिज में हम लोग साइन भी करवाते हैं। अगर ये कवनेंट नहीं होगा, अगर स्त्री और पुरुष के बीच में, लड़का या लड़की के बीच में अगर वाचा नहीं होगा, तो परमेश्वर के प्रिय लोगों, कई लोगों का विवाह ज्यादा दिन तक चलेगा नहीं, क्योंकि एक सप्ताह, एक महीना, ज्यादा से ज्यादा एक साल के अंदर एक दूसरे के साथ रहना नहीं होने से भी चलेगा बोलने वाली परिस्थिति हर घर में आता है। लेकिन ऐसी परिस्थिति आने के बावजूद भी कि हम लोग एक साथ नहीं रह सकते, फिर भी जो जबरदस्ती में घसीट के, घस के रहने का कारण क्या है? ओनली बिकॉज ऑफ कवनेंट। आजकल के मॉडर्न लाइफ में एक नया प्रकार का जीने का तरीका है, लिविंग रिलेशनशिप। ये लोग शादी नहीं करते हैं, लेकिन लड़का लड़की मिलकर के कमरे में रहते हैं। उन लोग के अंदर शादी के अलावा सब प्रकार का रिलेशनशिप दिखाई देता है। आजकल के ये मॉडर्न टर्म्स है। उसमें और वैवाहिक दंपति में फर्क क्या है? उसमें और विवाहिक दंपति के बीच में होने वाला फर्क है कवनेंट, वाचा। लिविंग रिलेशनशिप में रहने वाला कभी भी छोड़ के जा सकता है, कभी भी रिलेशन को छोड़ के जा सकता है। उस रिलेशन का कोई वैल्यू नहीं है, उस रिलेशन का कोई अर्थ नहीं है, उस रिलेशन का कोई बेस नहीं है। बट उसी समय में एक पति और पत्नी के विषय में देखने के टाइम में उन लोग के रिलेशन का एक आधार होता है, उन लोग का रिलेशन एक मजबूत होता है। घर्षण होता है, लड़ाई होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, पसंद नापसंद होता है, गुस्सा होता है, कई लोग तो मार भी खाते हैं, कई लोग तो मर भी जाते हैं, बट फिर भी उन लोग एक साथ बने रहते हैं। इट्स ओनली बिकॉज ऑफ द कवनेंट। मैं ये सोचता हूं, मानता हूं कि शायद आपको कवनेंट का मीनिंग समझ में आ गया होगा। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमारे जीवन में भी इसी प्रकार के कवनेंट या एक वाचा होना आवश्यक है। संतों को इकट्ठा करो जो वाचा बांध करके मेरे बलिदान के साथ वाचा बांधे हुए हैं। जब एक जगह में कवनेंट दिखाई देता है, तो एक जगह में जब एक वाचा दिखाई देता है, तो वहां पर तीन बातें हम लोग देख सकते हैं। वो फैमिली लाइफ में दिखाई देने वाला वाचा हो, या पड़ोसी के साथ का वाचा हो, या किसी मनुष्य के साथ या देश के साथ, कंट्री टू कंट्री का होने वाला वाचा हो, या परमेश्वर के साथ का वाचा हो। वेयर देयर इज ए कवनेंट, वहां पर तीन विषय को हम लोग देखने पाते हैं। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। एक सबसे पहला विषय, किया गया वाचा के अनुसार हम लोग खड़ा रहना, वो ये पहला विषय, टू स्टैंड अकॉर्डिंग टू द कवनेंट। जो भी कुछ वाचा हम बांधते हैं उसके आधार पर खड़ा होना। मैंने बोला, तूने बोला, मैंने माना, तूने माना, तू भी उस बात को एग्री किया, मैं भी इस बात को एग्री किया। नाउ वी हैव टू स्टैंड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। वही हमारे बॉर्डर में लोग स्टैंड कर रहे हैं, बॉर्डर के इस तरफ, बॉर्डर के उस तरफ। उन लोग वहां नहीं जा रहे, इन लोग यहां नहीं आ रहे। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। दूसरा, उस कवनेंट के अनुसार रिलेशनशिप को काउंट करना। उस वाचा को जो हमने बांधा है, जो परमेश्वर के साथ या मनुष्य के साथ या पड़ोसी के साथ जो भी हमने वाचा बांधा है, उसके आधार पर हमारा संबंध जोड़ा जाना या गिना जाना। किस प्रकार का वाचा हमने बांधा है? हम दोस्त रहेंगे
तो दोस्त रहेंगे, हम दुश्मन रहेंगे तो दुश्मन रहेंगे, हम पड़ोसी रहेंगे तो पड़ोसी रहेंगे। तो जो वाचा आप बांधते हो उस वाचा के अनुसार हमारा एक रिलेशनशिप वहां पर काउंट होता है। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। हर कोई भाई नहीं है, हर कोई बहन नहीं है, हर कोई दोस्त नहीं है, हर कोई दुश्मन नहीं है, हर कोई व्यक्ति बाप नहीं है, हर कोई व्यक्ति माँ नहीं है। इसके लिए एक कवेनेंट चाहिए, इसके लिए एक रिलेशनशिप चाहिए और उसके आधार पर हम लोग खड़े होते हैं या उस रिलेशनशिप को बांधे रखते हैं। एंड थर्ड पॉइंट, किया गया कवेनेंट के आधार पर हमारा फ्यूचर एंड हमारा डेस्टिनेशन निर्धारित है। हमने जिसके साथ जिस प्रकार का कवेनेंट बांधा है उसके साथ ही उस कवेनेंट के आधार पर कवेनेंट में नहीं तो वाचा में दिखाई देने वाला तीसरा विषय है हमारा डेस्टिनेशन, नहीं तो हमारा फ्यूचर। नो कवेनेंट नो फ्यूचर। रिलेशनशिप में, संबंध में नो कवेनेंट नो फ्यूचर, एंड इफ देयर इज ए कवेनेंट देयर इज ए फ्यूचर। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। अगर वाचा नहीं है तो उसका कोई भविष्य नहीं है। उन लोग कहां जा रहे हैं उनको मालूम नहीं है, उनका गति किधर उनको मालूम नहीं है। आज के यंग पीढ़ियों को यही एक प्रॉब्लम है, लोग जीना चाहते हैं। आज के यंग जनरेशन को यही एक समस्या है, और रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, बट विदाउट कवेनेंट, ए फ्री लाइफ, ए इमोरल लाइफ बाइबल के अनुसार। बट ए रिलेशनशिप विद ए कवेनेंट इज हैविंग ए डेस्टिनेशन। अगर वो कवेनेंट के बिना, नहीं तो वाचा के बिना अगर एक रिलेशनशिप है, उसका कोई डेस्टिनेशन नहीं है, उसका कोई अंत नहीं है। वो ज्यादा दूर, ज्यादा लंबा दौड़ेगा नहीं। उसमें दुख है, उसमें पेन है, उसमें कष्ट है, उसमें क्लेश है। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। इसी के लिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, वाचा एक बहुत ही मुख्य विषय है। एक और बार उन संतों को इकट्ठा करो जो बलिदान के साथ मेरे साथ वाचा बांधे हैं। प्रिय लोगों, ये वाचा इज नॉट ओनली, इसका इंपॉर्टेंस केवल परमेश्वर के या परमेश्वर के लोग या परमेश्वर जानता केवल नहीं है ये वाचा के बारे में, नहीं तो ये जो कवेनेंट है इसके बारे में इवन डेविल भी जानता है, शैतान भी जानता है। इसी के लिए जब कोई भूत सिद्धि करता है, जादू टोना करता है, आप में से कई लोग नहीं करते, इसके लिए आपको इतना मालूम नहीं होगा, मैं भी नहीं करता, मेरे को भी नहीं मालूम, लेकिन मैंने देखा है भूत सिद्धि करने वाले लोग जितने भी हैं उन लोग इतने आसानी से किसी भी शैतान को या कोई दानव को या कोई भूत को अपने काबू में रख नहीं सकते जब तक उन लोग के बीच में क्या नहीं होता, एक वाचा नहीं होता है। उन लोग अपने हाथ को काट के खून को देख करके क्या करते हैं, एक वाचा बांधते हैं और उस वाचा के अनुसार लोग चलते हैं। उसको खिलाने का वायदा, उसको बलि करने का वायदा, उसको समय समय पे कुछ ना कुछ देने का वायदा अगर नहीं करेंगे तो शैतानी शक्ति उल्टा रिएक्शन करता है। इससे बहुत जगह में हुआ है। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। अगर आप साउथ ओडिशा में जाओ, जहां पर इंद्रावती, नवरंगपुर, कोरापुट के जंगल के इलाके में कर जाओ, मालकानगिरी में जाओ, तो आप वहां पर इस प्रकार के बलियों को आप लोग देखने पाते हैं। बिकॉज उन्होंने अपने शैतानी शक्तियों के साथ उन्होंने एक कवेनेंट बांधा है। उदाहरण के तौर में डहानी, डायन, डहानी आप लोगों ने कभी देखा है? साउथ ओडिशा में जाओ, आपको डायन, डहानी दिखेगा। लिटरली मैंने देखा है 2 बार, मैंने अपने आंखों से देखा। लिटरली हाथ को नीचे करके, पैर को ऊपर करके रात को चलेंगे रोड के ऊपर, मुंह से आग निकलेगा। किसी के घर के ऊपर जाएंगे, छत का छप्पर को निकालेंगे और सूता, सिलाई करने वाला जो धागा है ना, वो धागा को फेंकेंगे छत से, उसकी बॉडी में लगेगा और खून चूसेंगे, खून का धब्बा रहेगा। मैं देखा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। डहानी लोग रात के समय में निकलते हैं, लोग खून चूसते हैं। उसका भी कई एडवांस, अभी मैं डहानी के बारे में प्रचार करने के लिए नहीं आया, इसके लिए मैं उसको बोलना नहीं चाहता। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा। लेकिन उन लोग भी एक वाचा के साथ इसको जुड़ते हैं। उनका वाचा पता है क्या है? अगर माँ ने यह सिद्धि किया है, माँ ने अगर ये शैतान के साथ वाचा बांधा है, सिद्धि किया है, तो ये अगला उसकी बेटी को मिलना चाहिए। जबरदस्ती करवाना है उसको, नहीं तो इसका मृत्यु भयंकर होगा। अगर उसका कोई बेटी नहीं है, उसका बहू से करवाना है, नहीं तो उसका मृत्यु भयंकर होगा। ऐसे में कई लोगों को देखा हूं, कई लोगों को मैं जानता भी हूं। एनीवे,
शैतान भी कवनेंट का वैल्यू जानता है। इसी कारण से परमेश्वर के प्रिय लोगों, वो भी वाचा बंधवाता है। वो भी, शैतान भी कई बार कई प्रकार का प्रॉमिस लेता है, प्रॉमिस कर, बलि लेता है, प्रॉमिस लेता है, उसके अनुसार वो काम करता है। कवनेंट इज नॉट एन ईजी थिंग। परमेश्वर के प्रिय लोगों, वाचा का एक बहुत बड़ा एक अर्थ है। अगर हम लोग बाइबल को पढ़ करके देखेंगे, परमेश्वर के वचन को पढ़ करके देखेंगे, तो बाइबल में हम लोग बहुत सारे कवनेंट को परमेश्वर हमारे लिए करते हुए हम लोग देखने पाते हैं। अभी बोलने के लिए या एक्सप्लेनेशन करने के लिए समय नहीं है। अगर मैं इन सारी बातों को एक्सप्लेन करूं तो मुझे शायद आज शाम हो जाए। इसके लिए मैं जल्दी जल्दी केवल पॉइंट्स को बोल करके जाऊंगा, कुछ केवल खास 2-3 बात को बोल करके मैं इसको समाप्त करूंगा। जेनेसिस चैप्टर 9 वर्स 16 को पढ़ के देखिएगा। जेनेसिस चैप्टर 9 एंड वर्स 16 को देखने के टाइम में वहां पर परमेश्वर एवरलास्टिंग कवनेंट के बारे में, एक सनातन वाचा के बारे में बातें कर रहा है। बाइबल में कई प्रकार के वाचा के बारे में, प्रतिज्ञा के बारे में हम लोग देखने पाते हैं। परमेश्वर को भी प्रतिज्ञा करना पसंद है। हमारा परमेश्वर भी, परमेश्वर के प्रिय लोगों, वाचा के अनुसार काम करता है। हमारा परमेश्वर एक रिलेशनशिप, मनुष्य के साथ एक संबंध बनाने के लिए, हमारे साथ एक संबंध बनाने के लिए वो एक वाचा बांधता है। इसके लिए बाइबल में बहुत सारे वाचाओं के बारे में हम लोग देखने पाते हैं। एवरलास्टिंग कवनेंट, जेनेसिस 9:16। इब्रानी की पत्री 10 अध्याय में पढ़ने के टाइम में द कवनेंट ऑफ ग्रेस, अनुग्रह का वाचा जो परमेश्वर ने हमसे बांधा है नया नियम के समय में। नेहम्या की किताब 13 अध्याय 29 वचन, नेहम्या चैप्टर 13 वर्स 29, नेहम्या चैप्टर 13 वर्स 29 को पढ़ने के टाइम में द कवनेंट ऑफ प्रीस्टहुड, याजकों का वाचा, याजक के साथ बांधा हुआ वाचा। द बुक ऑफ कवनेंट, वाचा की किताब, एक्सोडस चैप्टर 24 वर्स 7, वाचा का किताब एक्सोडस 24:7। द ब्लड ऑफ द कवनेंट, लहू का वाचा, लहू के साथ परमेश्वर मनुष्य के साथ करने वाली वाचा, एक्सोडस चैप्टर 24 वर्स 8, एक्सोडस चैप्टर 24 वर्स 8। And lastly and finally, Hebrew chapter 12 and verse 24. Hebrew chapter 12 verse 24. The mediator now of the new covenant. नई वाचा का मध्यस्थ, नई वाचा का मध्यस्थ। कितना भी स्पीड में आप लिखने से भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो छूट गया होगा, नहीं? इसके लिए एक बार बोल देता हूं ताकि आप चेक करो, अगर कोई गैप रह गया तो उसको दोबारा फिल करो। सबसे पहला everlasting covenant, Genesis chapter 9 verse 16. Everlasting covenant, Genesis 9:16. Covenant of grace, इब्रानी की पत्री 10 अध्याय में पढ़ने से मिलेगी। The covenant of priesthood, याजकों का या याजक पद्धति का वाचा, याजकों का वाचा, नेहम्या 13:29, नेहम्या 13:29। The book of covenant, the book of covenant, वाचा की किताब, एक्सोडस 24:7। द कवनेंट ऑफ द ब्लड, लहू की वाचा, एक्सोडस 24:8। एंड मीडिएटर ऑफ द न्यू कवनेंट, नए वाचा का मध्यस्थ, नई वाचा का मध्यस्थ, इब्रानी की किताब 12 अध्याय 24 वचन। हमारा परमेश्वर वाचा करने वाला परमेश्वर है। इसके लिए बाइबल में पूरा वाचा ही भरा हुआ है। हमारा परमेश्वर हमसे बहुत सारे वायदों को किया है, वाचाओं को किया है। बाइबल पूरा वाचा से भरा हुआ है। इसी के लिए पुरातन नियम, नया नियम, पुरातन नियम इज ए ओल्ड कवनेंट, नया नियम इज ए न्यू कवनेंट। परमेश्वर के नाम की महिमा। पुरातन कवनेंट एंड द न्यू कवनेंट के बीच में एक डिफरेंसेस है। पुरातन कवनेंट एक चीज है, नए नियम के कवनेंट एक दूसरा चीज है। तो बाइबल इज अ बुक ऑफ कवनेंट। बाइबल एक ऐसा किताब है जिसमें वाचा ही वाचा दिखाई देता है, जहां पर हर जगह में परमेश्वर हमारे साथ वाचा बांधता है। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। हमारा परमेश्वर वाचा बांधते हुए कहता है कि मैं तुझे अगुवाई करूंगा, मैं तुझे आशीष करूंगा। यहां पर हमारा परमेश्वर बाइबल के माध्यम से हम लोग को देने वाला जो वाचा है, बाइबल के माध्यम से हमारा परमेश्वर देने वाला वाचा, परमेश्वर और मनुष्य के बीच में दिखाई देने वाला वाचा,
परमेश्वर और मनुष्य के मध्य में दिखाई देने वाला वाचा। मैं तुझे आशीष करूंगा, ये परमेश्वर का वायदा है। दो शब्द है, प्रॉमिस एंड कवनेंट। दो शब्द, क्या क्या शब्द? प्रॉमिस एंड कवनेंट। वन इज वायदा, दूसरा एक वाचा। वायदा क्या है, वाचा क्या है? वायदा क्या है, वाचा क्या है? व्हाट इज प्रॉमिस एंड व्हाट इज कवनेंट? व्हाट इज प्रॉमिस? प्रॉमिस मीन्स एक वायदा करना। वायदा करना मीन्स, फॉर एग्जाम्पल, मैं तुमको लेके जाऊंगा, दिस इज माई प्रॉमिस, मैं तुमको लेकर के जाऊंगा। ये क्या है? मैं तुमको लेकर के जाऊंगा अगर तू 9 बजे करेक्ट आएगा। ये क्या है? ये है वाचा। दिस इज नॉट प्रॉमिस। ए प्रॉमिस विथ ए कंडीशन इज ए कवनेंट। ए प्रॉमिस विथ ए कंडीशन इज ए कवनेंट। मैं तुम्हें लेकर के जाऊंगा, यह वायदा है। मैं तुमको लेकर के जाऊंगा अगर तू उसके योग्य काम करेगा, अगर तू मेरी आज्ञा मानेगा, अगर तू पढ़ाई खत्म करेगा, अगर तू होमवर्क खत्म करेगा, अगर तू ये काम को समय में खत्म करेगा। दैट इज ए कवनेंट। दो व्यक्ति के बीच में होने वाला एक वाचा, दो व्यक्ति के बीच में होने वाला एक चुक्ति। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। तो कवनेंट जो है एक ऐसा एग्रीमेंट जहां पर दो व्यक्ति एक बात में सहमत होकर के, दो व्यक्ति एक बात में सहमत होकर के एक बात को कबूल करते हैं, एक बात को ग्रहण करते हैं। इस प्रकार परमेश्वर मनुष्य से बहुत सारा प्रॉमिस किया है, एंड मोर देन दैट परमेश्वर ने बहुत सारा वाचा बांधा है। अभी एक्सप्लेन करने के लिए समय नहीं है, क्योंकि कवनेंट का मुख्य बातें जो हमारे जीवन में होना है, जिसके द्वारा यीशु के आगमन में हम लोग जा पाएंगे, उसके बारे में मैं बोलना चाहता हूं। ये तो केवल इंट्रोडक्शन है। बाइबल में हम लोग 7 प्रकार के बड़े बड़े वाचा को देखने पाते हैं। कितने प्रकार की वाचाओं को? 7 मेजर कवनेंट हम लोग बाइबल में देखने पाते हैं। ये थियोलॉजी स्कूल में, नहीं तो थियोलॉजी में, बाइबल के कॉलेज में सिखाया जाने वाला एक विषय है। बाइबल में 7 प्रकार के बड़े बड़े कवनेंट के बारे में लिखा हुआ है। सबसे पहले, वो भी मैं स्पीड में बोलता हूं, जल्दी जल्दी बोलता हूं। सबसे पहले एडमिक कवनेंट, आदम के साथ परमेश्वर ने किया हुआ वाचा। पढ़ेंगे होशे की किताब 6 अध्याय 7 वचन। होशे की किताब 6 अध्याय 7 वचन। उन लोगों ने आदम के समान वाचा को तोड़ दिया। एडमिक कवनेंट, आदम के समान वाचा को तोड़ दिया। परमेश्वर ने आदम के साथ एक वाचा बांधा था। कहां पर बांधा था? अदन के उद्यान में। परमेश्वर ने आदम को, पहला मनुष्य को बनाया, अदन के उद्यान में रखा और उसको 7 ब्लेसिंग दिया। कितना ब्लेसिंग दिया? 7 प्रकार की ब्लेसिंग दिया। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। उसको अधिकार दिया, उसको अधिकार दिया, उसको महिमा दिया, उसको अमरता दिया, उसको एक सहभागिता दिया। इस प्रकार परमेश्वर ने आदम को 7 प्रकार की आशीषों से नवाजा, 7 प्रकार की आशीषों से उसे आशीष किया। बट उस आशीष के साथ परमेश्वर और मनुष्य के मध्य में, परमेश्वर ने तो सृष्टिकर्ता और मनुष्य के मध्य में क्या था? एक वाचा था। क्या वाचा? जिस दिन तू फल खाएगा उस दिन तू मर जाएगा। एंड दैट इज कॉल्ड एडमिक कवनेंट। वही ये आदम का वाचा। बाकी सारे वाचा को मैं एक्सप्लेन करने नहीं जा रहा हूं, लेकिन एक बात को समझने के लिए केवल मैं बता रहा हूं। आदम के साथ का एक वाचा। तो होशे की किताब में हम लोग पढ़ने के टाइम 6 के 7 में उन्होंने पढ़ करके देखा, जैसे आदम ने अपने वाचा को तोड़ के परमेश्वर के विरोध में पाप किया, तुमने भी वैसे ही किया। प्रिय लोगों, हमारा परमेश्वर के साथ हम जो वाचा बांधते हैं, एक दूसरे के साथ जो हम लोग एग्रीमेंट किए हैं, अगर वो एग्रीमेंट परमेश्वर के प्रिय लोगों हमारे बीच में अगर टूट जाता है, तो आशीष नहीं, हमारे मध्य में अभिशाप आता है। तो बाइबल में इस प्रकार 7 मेजर कवनेंट्स को हम लोग देखने पाते हैं। उन 7 मेजर कवनेंट्स में सबसे पहला है एडमिक कवनेंट, आदम का साथ किया गया वाचा। सेकेंडली नोआइक कवनेंट, नूआ के साथ किया गया वाचा। नूआ के साथ करने वाला वाचा, जल प्रलय के बाद परमेश्वर ने नूआ के साथ एक वाचा किया। जेनेसिस चैप्टर 9 वर्स 8 और 9।
Genesis chapter 9 verse 8 and 9. Thirdly, अब्राहम के साथ परमेश्वर ने वाचा किया. अब्राहमिक कवनेंट, अब्राहम के साथ परमेश्वर करने वाला एक वाचा. इन जेनेसिस चैप्टर 17 पढ़ने के टाइम वर्स 9 में अब्राहम के साथ परमेश्वर ने वाचा बांधा. मैं तुझे आशीष करूंगा, मैं तुझे चलाऊंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा. अब्राहम के साथ परमेश्वर ने एक कंडीशनल प्रॉमिस वहां पर किया. परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे. फोर्थ, मोसाइक कवनेंट, परमेश्वर ने मूसा के साथ एक वाचा दिया. एंड दैट इज द प्रॉमिस, दैट इज ए कवनेंट बाय द लॉ. व्यवस्था के साथ, तुम लोग मेरी व्यवस्था को, मेरी विधियों को, मेरी कल्पनाओं को अगर तुम लोग पालन करोगे तो मैं तुम्हें हर एक बीमारी से, हर एक शत्रु से, हर एक प्रकार के मुसीबतों से तुम्हें छुड़ा करके जय के साथ कनान लेकर के जाऊंगा. मूसा के साथ किया गया वाचा, मूसा के साथ करने वाला. एक्सोडस चैप्टर 19 वर्स 6. एक्सोडस चैप्टर 19 एंड वर्स 6. डेविड के साथ परमेश्वर ने एक वाचा बांधा. दाऊद के साथ किए जाने वाला एक वाचा. भजन संगीता 89 89, भजन संगीता 89 एंड वर्स 34 एंड 35. 89 89 उसका 34 और 35, 34 एंड 35. परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे. सिक्स्थ कवनेंट, इसे पैलेस्टाइन कवनेंट, नहीं तो इजराइलियों के साथ किए जाने वाला एक कवनेंट. फलस्तीनियों के साथ, अर्थात यहूदियों के साथ जो फलस्तीन में उन दिनों में रहते थे, क्योंकि इजराइल नहीं था, किया जाने वाला एक कवनेंट इन द बुक ऑफ रोमन्स हम लोग देखने पाते हैं. फलस्तीन में दिखाई देने वाले यहूदियों के साथ परमेश्वर का एक वाचा. रोमन्स चैप्टर 11 वर्स 26 टू 28, 26 से 28 तक के वचन. 26 to 28. एंड द लास्ट एंड द सेवेंथ कवनेंट, जो नया नियम में परमेश्वर ने कलीसिया के साथ इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली हमारे साथ किया है. व्यक्तिगत तौर में या सामूहिक तौर में कलीसिया के साथ परमेश्वर ने किया हुआ वाचा. इब्रानी की किताब 8 अध्याय 8 से लेकर के 13 तक के वचन. एक बार मैं 7 मेजर कवनेंट का नाम और रेफरेंस में बोल रहा हूं. परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे. नंबर 1, एडमिक कवनेंट, आदम के साथ किया गया वाचा. होशे 6:7, होशे की किताब 6 अध्याय 7 वचन. नोहाई कवनेंट, नूहा के साथ परमेश्वर ने किया हुआ वाचा. नूहा का वाचा जेनेसिस चैप्टर 9 वर्स 8 एंड 9. थर्ड, अब्राहमी कवनेंट, अब्राहम के साथ परमेश्वर ने किया हुआ वाचा. जेनेसिस चैप्टर 17 वर्स 9. जेनेसिस चैप्टर 17 वर्स 9. फोर्थ इज मोसाइक कवनेंट, मूसा के साथ किया हुआ वाचा. फोर्थ, मूसा के साथ किया हुआ वाचा, मोसाइक कवनेंट. एक्सोडस चैप्टर 19 वर्स 6. फिफ्थ इज डेविड कवनेंट, डेविड के साथ किया हुआ वाचा. साम्स 89 वर्स 34 35. Psalms 89 verse 34 and 35. Sixth is Palestine covenant, नहीं तो यहूदियों के साथ किया गया, फलस्तीनियों के साथ किया गया या फलस्तीनियों में दिखाई देने वाले यहूदियों के साथ किया गया वाचा. Romans chapter 11 verse 26 to 28. Romans chapter 11 26 से 28, 11 अध्याय 26 से 28, 11 26 to 28. And last, न्यू कवनेंट, इंडिविजुअली और कलेक्टिवली कलीसिया के साथ परमेश्वर ने करने वाला नया नियम का वाचा. व्यक्तिगत तौर से या सामूहिक तौर से इब्रानी की किताब 8 अध्याय 8 से लेकर के 13 तक का वचन. परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे. परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये जितना भी कवनेंट को हम लोग देखते हैं, ये जितना भी वाचा ने परमेश्वर ने जो बांधा है, वो सब वाचा बड़े बड़े लोगों से परमेश्वर ने बांधा है. अब्राहम, नूहा, मूसा, डेविड, ये सब परमेश्वर के बड़े बड़े संत लोग हैं. परमेश्वर ने उन लोग के साथ एक वाचा बांधा. परमेश्वर वाचा बांधने वाला परमेश्वर है. कई बार वो वाचा व्यक्तिगत तौर से बांधता है, कई बार वो वाचा सामूहिक तौर से वो बांधता है. एक को बार में बता दूं, कवनेंट वाचा दो लोगों के बीच में दिखाई देने वाला एक चुक्ति है,
एक क्या कहते हैं, एक एग्रीमेंट है। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। हमारा परमेश्वर एक एग्रीमेंट चाहता है नूह के साथ, अब्राहम के साथ, मूसा के साथ, दाऊद के साथ। परमेश्वर वाचा बांध करके उनके साथ एक रिलेशनशिप को बनाया। अगर आप परमेश्वर के साथ एग्रीमेंट नहीं करते हो, अगर आप परमेश्वर के साथ वाचा नहीं बांधते हो, अगर आप परमेश्वर के साथ कोई भी कवनेंट नहीं करते हो, देयर इज नो रिलेशनशिप विद गॉड। हम लोग को केवल प्रॉमिस लेना आता है, दे 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 दे, बट फ्रॉम आवर साइड नथिंग ले ले। ऐसे लोग को परमेश्वर आगमन में लेकर के नहीं जाएगा। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर प्रॉमिस करने वाला परमेश्वर है। क्या परमेश्वर अपने वायदे के अनुसार सबको आशीष नहीं करता? परमेश्वर का आशीष, परमेश्वर का प्रॉमिस सबके लिए है। पशु और पक्षी को देखो, उन लोग ना तो बोते हैं, ना ही काटते हैं, ना ही बटोरते हैं, लेकिन परमेश्वर उनको खिलाता है। क्या परमेश्वर दुष्टों को ऊपर आशीष नहीं करता है? क्या परमेश्वर दुष्ट और पापियों को हंसी खुशी जीवन जीने के लिए ये सूरज उदय नहीं करा रहा है? क्या ये चांद नहीं दे रहा है? क्या वर्षा नहीं दे रहा है? क्या उनको नौकरी नहीं दे रहा है? क्या उनको एक अच्छा हेल्थ नहीं दे रहा है? क्या एक अच्छा स्वास्थ्य नहीं दे रहा है? सबको दे रहा है। तो क्या है आप में उनमें फर्क? आप भी केवल लेना जानते हो, वो लोग भी केवल ले रहे हैं। क्या फर्क है? आप कैसे प्रभु के रिलेशनशिप में हो? आप कैसे बोल सकते हो कि आपका और आपके परमेश्वर के बीच में एक रिलेशनशिप है? हाउ कैन यू प्रूव दैट? जस्ट बाय टेकिंग, नॉट बाय गिविंग। दैट्स व्हाई कवनेंट एंड प्रॉमिस इज टू डिफरेंट थिंग। वाचा और प्रतिज्ञा दो अलग अलग चीजें हैं। परमेश्वर उनके साथ भी वाचा कर, उनके साथ भी परमेश्वर क्या कहते हैं, प्रॉमिस करता है, उनको भी परमेश्वर आशीष करता है, अन्य जातियों को भी, सबको भी। लेकिन वाचा केवल कुछ खास लोगों के साथ परमेश्वर बांधता है। अगर हम परमेश्वर के साथ के एक रिलेशनशिप में आएंगे, तब परमेश्वर प्रिय लोगों, परमेश्वर हमारे साथ एक वाचा बांधेगा। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। कवनेंट के बिना एक रिलेशनशिप नहीं है। परमेश्वर के साथ एक रिलेशनशिप बनाना है तो एक वाचा होना जरूरी है। और इसी के लिए हम लोग परमेश्वर के वचन में देखने पाते हैं प्रोग्रेसिव कवनेंट। वाचा में एक प्रगति, उन्नति, एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप के बाद तीसरा स्टेप के बाद चौथा स्टेप। देयर आर मेनी स्टेप इन द कवनेंट्स। हमारे परमेश्वर के बीच के रिलेशनशिप में, हमारा और परमेश्वर के बीच के संबंध में हम लोग इस प्रकार के कवनेंट को देखने पाते हैं। कैसे? सबसे पहले विश्वास करने के द्वारा, परमेश्वर को विश्वास करने के द्वारा, हम विश्वास करना, उसके द्वारा परमेश्वर हमारे साथ एक रिलेशनशिप बनाता है। क्या रिलेशनशिप है? परमेश्वर को विश्वास करने से हमारा और परमेश्वर का क्या रिलेशन बनता है? दैट इज द बिगिनिंग ऑफ आवर स्पिरिचुअल जर्नी। हमारे आत्मिक जीवन का वही है आरंभ। क्या रिलेशन बनता है? विश्वास के द्वारा हम लोग परमेश्वर के संतान बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? संतान बन जाते हैं। रिलेशनशिप में पहला रिलेशनशिप कई लोगों का खराब हो गया है, इसके लिए अच्छे से लिखो, अच्छे से लिख करके नोट करके बाद में पढ़ना उसको। परमेश्वर के में आने के टाइम में सबसे पहला रिलेशनशिप है अकॉर्डिंग टू द कवनेंट। विश्वास करेंगे तो परमेश्वर हमारे साथ वाचा बांधने वाला अनुभव है, वही है क्या है? हम संतान बन जाते हैं। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। दूसरा परमेश्वर के साथ के वाचा में द सेकंड रिलेशन, संतान बनने वाले लोग, फिर क्या बनता है? पुत्र बनता है। लोग पुत्र, संतान बनने के बाद उन लोग पुत्र बनता है। पवित्र आत्मा अभिषेक के द्वारा वो होता है। एक पवित्र आत्मा अभिषेक के कवनेंट में नहीं आने से, अन्य भाषा के चिन्ह के साथ हम लोग उस कवनेंट में नहीं आने से हम लोग पुत्र नहीं बन पाते। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। सेपरेशन लाइफ के बिना, अलगाव के जीवन के बिना हम लोग पुत्र और कन्या के रिलेशनशिप में नहीं आ सकते। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। एवरी प्रोग्रेसिव स्टेप, हमारे आत्मिक जीवन के प्रगति के हर कदम में एक रिलेशनशिप है, और उस रिलेशनशिप के अनुसार ही हमारे जीवन में एक कवनेंट है। कवनेंट के अनुसार ही एक रिलेशनशिप को हम लोग देख सकते हैं। हम जितना परमेश्वर के साथ जैसे जैसे आत्मिक उन्नति में परमेश्वर के साथ वाचा बांधेंगे, वैसे वैसे परमेश्वर के क्लोज रिलेशनशिप में हम लोग आ जाएंगे। तीसरा रिलेशनशिप एक ब्रदर और सिस्टर का रिलेशनशिप। हम परमेश्वर के भाई और बहन बन जाते हैं। कैसे?
हम परमेश्वर के भाई और बहन बन जाते कैसे? जब हम लोग परमेश्वर की मर्जी में आते। कौन है मेरा भाई, कौन है मेरी बहन, कौन है मेरा माँ, कौन है मेरा बाप? ये वो जो पिता की मर्जी को पूरा करता है, ये वो जो पिता की मर्जी को पूरा करता है, वो है मेरा भाई, वो है मेरी बहन, वो है मेरी माँ। रिलेशनशिप के प्रोग्रेसिव स्टेप्स में अगर हम लोग परमेश्वर के और भी निकटवर्ती संबंध में आना है, हमारा परमेश्वर के साथ का वाचा में एक उन्नति होते दिखाई देना है, उन्नति बढ़ते चले जाना है। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। एंड देन द नेक्स्ट स्टेप इज वाइफ। देन द नेक्स्ट स्टेप, हम परमेश्वर की पत्नी बन जाते हैं। दैट इज कॉल्ड द फेलोशिप, दैट इज कॉल्ड द चर्च। जब हम लोग परमेश्वर के कलीसिया में आते हैं और जब हम प्रभु को प्रेम करके, बपतिस्मा लेके, पवित्र आत्मा पा करके इन सारे रिलेशनशिप को मेंटेन करते हैं, परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए और केवल उसको प्रसन्न करने के लिए जाते हैं, तब एक रिलेशनशिप हमारा और परमेश्वर के बीच में बनता है। दैट इज ए हस्बैंड और वाइफ। यीशु हमारा पति और हम कलीसिया उसकी पत्नी। दैट इज अ रिलेशनशिप। एंड फाइनली इस रिलेशनशिप को मेंटेन करने वाला व्यक्ति ही उसके आगमन में दुल्हन होकर के जाएगा। इस रिलेशनशिप को मेंटेन करने वाला व्यक्ति ही उसके आगमन में क्या होके जाएगा? दुल्हन बन करके जाएगा। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमारा परमेश्वर एक प्रतिज्ञा करने वाला परमेश्वर है। हम परमेश्वर के साथ प्रतिज्ञा करने से हमारा परमेश्वर हमारे साथ भी प्रतिज्ञा करेगा। अगर हम परमेश्वर के साथ वाचा बांधने से हमारा परमेश्वर भी वाचा बांधेगा। अभी प्रॉमिस अलग है और वाचा नहीं तो कवनेंट अलग है। कवनेंट में कितने लोग चाहिए? 2 लोग चाहिए। कवनेंट को पूरा करने के लिए, एक वाचा को पूरा करने के लिए 2 लोग चाहिए। परमेश्वर और हम लोग, 2 लोग। परमेश्वर एक वाचा बांध रहा है, हम भी एक वाचा बांध रहे हैं। परमेश्वर के साथ के एग्रीमेंट, 2 लोग चाहिए। तोड़ने के लिए कितना लोग चाहिए? वाचा को तोड़ने के लिए कितना लोग चाहिए? 1 आदमी काफी। परमेश्वर के साथ किया हुआ वाचा को तोड़ने के लिए 1 आदमी काफी है। हमारी तरफ से उसके साथ जो वाचा हमने बांधा है, अगर हम उसको तोड़ देंगे तो परमेश्वर ने हमारे लिए जो वाचा बांधा है उसको भी वो पूरा नहीं करेगा। दैट इज द कवनेंट। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। इसी के लिए सावधान, कवनेंट के संबंध में हम लोग सावधान। जो भी कुछ हमने कवनेंट किया है, जो भी कुछ परमेश्वर के साथ हम लोगों ने वाचा बांधा है, उसके बारे में हम लोग बहुत ही सावधान। अगर हम लोग परमेश्वर के वचनों के अनुसार, परमेश्वर के साथ बांधे वाचा के अनुसार अगर फेथफुल रहेंगे, हमारा परमेश्वर भी फेथफुल रहेगा। परमेश्वर अपने सारे वायदे में विश्वास योग्य है, लेकिन आप और मैं परमेश्वर के साथ के बांधे हुए वाचा में विश्वास योग्य है क्या? कई बार हमारे आत्मिक जीवन में, कई बार हम लोग वाचा बांधते हैं। इस साल के शुरुआत में एक कवनेंट हुआ। क्या कवनेंट हुआ? एक प्रॉमिस कार्ड आपको मिला, एक प्रॉमिस आपने परमेश्वर के साथ, एक प्रॉमिस आपने परमेश्वर के साथ किया। लॉर्ड, दिस ईयर आई विल लिव लाइक दिस। इस साल में ऐसा चलूंगा, ऐसा रहूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसे पढ़ूंगा, ऐसे परमेश्वर को प्रार्थना करूंगा, ऐसे समय निकालूंगा। कितना सारा वाचा, कवनेंट आपने किया, प्रॉमिस। परमेश्वर ने वाचा किया, बुखार आएगा मैं तुझे बुखार होने नहीं दूंगा, भूमिकंप आएगा मैं तुझे भूमिकंप में मरने नहीं दूंगा, प्रकार की समस्या आएगा मैं तुझे समस्या में पड़ने नहीं दूंगा, अनेक प्रकार का फाइनेंशियल क्राइसिस आएगा लेकिन मैं तुझे खिलाऊंगा, मैं तुझे पिलाऊंगा, हर कोई तुझे परित्याग करके जाएगा लेकिन मैं तेरे साथ रहूंगा। हमने भी प्रतिज्ञा किया, उसने भी प्रतिज्ञा की। प्रतिज्ञा को थोड़ा चेक करो। कई लोग बोलते हैं मेरा विवेक ठीक है, मेरा विवेक ठीक है, मेरा विवेक में कोई गलती नहीं है, मैं अपना प्रतिज्ञा में ठीक है। आपका विवेक ठीक नहीं है, वो आपका मेमोरी गलत, आपका विवेक अच्छा करके नहीं। आप मतलब अभी आप बोल रहे कि मैंने जो किया सब कुछ ठीक है, मैंने जो वायदा किया मैं उसमें पूरा ठीक हूं। बोलने का मतलब पता है क्या है? आपने क्या वायदे किया आप भूल गया, इसके लिए आपका मेमोरी वीक है, इसके लिए बोलता है मैं सब ठीक हूं करके। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। एक बीमारी आने के टाइम, एक कष्ट आने के टाइम, एक क्लेश आने के टाइम, परमेश्वर ये बीमारी से मुझे छुटकारा दे दे, ये बीमारी से मुझे मुक्ति दे दे। 100% प्रभु मैं तेरे लिए जीऊंगा, मैं हर दिन प्रार्थना करूंगा, हर दिन ये करूंगा वो करूंगा। परमेश्वर के साथ एक चुक्ति, एक कवनेंट,
उस कवेनेंट को सुनकर के परमेश्वर बोलता है ओके, मैं तुझे चंगाई करूंगा। चंगाई होने के बाद, चंगाई पाने के बाद, कुछ दिन के बाद जब मौका मिलता है, जब परिस्थिति आता है, हम लोग उस वाचा को भूल जाते हैं और क्या बोलते हैं, तुम्हें तो बापा परा, तुम्हें नो बुझीले के बुझीबो, तुम्हें बुझुचो ना, मु जानी तुम्हें बुझीबो परा, मोर बापा ठारू तुम्हें उत्तम बापा। ये हमारा है, ये हमारी कहानी है। तू तो मेरा बाप है, तू नहीं सोचेगा तो कौन समझेगा, तू समझ जा। मैंने नहीं चाहा लेकिन करना पड़ा, समझ जा। प्रभु समझ रहा है, लेकिन एक बात याद रखो, बलिदान के साथ किए गए वाचा वाले लोगों को प्रभु लेने के लिए आ रहा है। वाचा अगर आपने तोड़ दिया, टूट गया। से बुझीबो, बुझिला नहीं, बुझू थी वो, किंतु आगमन रे जाई पारी। आगमन में जाना है तो, आगमन में जाना है तो यू शुड रिमेंबर इस कवेनेंट। आपके वाचा को आप लोग याद करना चाहिए, आपके वाचा को आपको मालूम होना चाहिए, उसको पूरा करना चाहिए। अगर नहीं, हम उसको केवल समझाते रहेंगे और बोलते रहेंगे और उसको पूरा नहीं करेंगे, हमारा वाचा कभी भी परमेश्वर के साथ हुआ ही नहीं। हमने उसको तोड़ दिया। परमेश्वर का वाचा कि मैं तुमको लेकर के जाऊंगा, वो टूट गया क्योंकि हमने उसके साथ का वाचा तोड़ दिया। ए रिलेशनशिप ब्रेक हो गया, एक संबंध ब्रेक हो गया। नीति वचन उसकी दूसरा अध्याय को पढ़ने के टाइम में, नीति वचन एक दूसरा अध्याय को पढ़ने के टाइम में उसके 16-17 वचन को पढ़ेंगे। प्रोवर्ब्स चैप्टर 2 वर्स 16 एंड 17। जवानी के साथी को हिंदी में, इंग्लिश में लिखा है द गाइड ऑफ आवर यूथ। जवानी में उसको चलाने वाला, गाइड करने वाला, उसका जो गाइड है उसको छोड़ देती है और परमेश्वर के वाचा को तोड़ देती है। परमेश्वर के साथ बांधा हुआ वाचा, यहां पर एक फैमिली के बारे में लिखा हुआ है। एक स्त्री में तो एक फैमिली, एक कलीसिया, एक चर्च। यहां पर स्त्री बोलने के टाइम में चर्च भी है, हम लोग सबको कलेक्टिवली इंडिविजुअली भी दिखाता है। यहां पर लिखा हुआ है जवानी के साथ किया हुआ तूने जो वाचा है, दैट मीन्स वो गाइडर कौन है, वह गाइड करने वाला कौन है, वही है हमारा पिता, वही हमारा परमेश्वर, वही हमारा पति यीशु मसीह। हमने यीशु मसीह के साथ, हमारे पति के साथ जवानी में एक वाचा बांधा, प्रभु मैं तेरे लिए जीऊंगा, प्रभु मैं तेरे लिए रहूंगा, प्रभु मैं तेरे पीछे चलूंगा। साल के शुरुआत में कब से, तब से, जब से आते रहते हम लोग इस प्रकार बोलते रहते और उसको परमेश्वर के सामने वाचा बांधा, प्रभु मेरे ये काम कर दे बस। प्रिय लोगों, हम उस वाचा को भूल जाते हैं। क्या लिखा हुआ स्त्री के बारे में, जो अपने जवानी के उसके साथी को भूल जाती है या चलाने वाले को भूल जाती है, उसके हस्बैंड को भूल जाती है और परमेश्वर के साथ का वाचा को भूल जाती है, वो क्या करता है, उसका क्या होगा। नीचे के वचन में क्या लिखा है, 17 वचन में, उसका जीवन नहीं जाएगा मृत्यु में, उसका घर मृत्यु में जाएगा। अगर आपने परमेश्वर के साथ किया हुआ वाचा तोड़ देते हो, परमेश्वर के साथ किया हुआ वाचा को अगर आप पूरा नहीं करते हो, ना केवल आपके लिए नुकसान है, आपके कारण आपका घर परिवार सब मरेगा। वो ये लिखा है उधर। तो प्रॉमिस, परमेश्वर के साथ वाचा बांधने से हमको उसको पूरा करना है। बीमारी आने के टाइम, समस्या आने के टाइम, नौकरी नहीं मिलने के टाइम, कितना प्रकार का वाचा हम लोग करते हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। कई बार वाचा किया, प्रभु एवरी संडे आई विल बी द राइट टाइम, हर संडे राइट टाइम में आकर के आराधना करूंगा। एक बड़ा बीमारी आने दो, एक कष्ट आने दो, एक समस्या आने दो, पैसा नहीं होने दो, भूखाई आने दो, नंगाई आने दो, उस समय में रो रो करके जो प्रार्थना, रो रो करके जो प्रार्थना, प्रभु के साथ वाचा अकेले में, प्रभु इस बार इस मुसीबत से निकाल देगा ना, सच में हर संडे तेरे सम्मुख में जाकर के मुंडियां मारूंगा। उसके बाद एक मौका मिलना चाहिए। क्या मौका, एक नौकरी मिलना चाहिए, एक ऐसा नौकरी जो लाखों का सैलरी है, बस शर्त यह है संडे नहीं आ सकते, छुट्टी नहीं है। तब हमारा कवनेंट डावाडोल होता है। तब हमारा कवनेंट, उन संतों को इकट्ठा करो, उन संतों, किसको, उन संतों को इकट्ठा करो, सबको नहीं, उन संतों को इकट्ठा करो
जो बलिदान के साथ वाचा बांधे। वाचा बांधे वे संतों को नहीं बोला है, कवनेंट को बांधते हैं, कवनेंट को बांधते हैं, प्रभु के साथ कई प्रकार की वाचा को बांधते हैं, ऐसा रहूंगा वैसा रहूंगा, ऐसे रहूंगा वैसे रहूंगा। जो लोग बलिदान के साथ वाचा बांधे हैं उन भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो। वाचा बांधने से बड़ी बात नहीं है, वाचा बांध दिया बोल करके बड़ी बात नहीं है। वाचा बांधने वाला भक्त, वाचा बांधने वाला व्यक्ति उसके अनुसार एक बलिदान करना चाहिए। प्रिय लोगों, वेयर देर इज ए कवनेंट देर इज ए सैक्रिफाइस। आई एम नॉट टेलिंग अबाउट द प्रॉमिसेस। मैं प्रॉमिस के बारे में नहीं बोल रहा हूं। प्रॉमिस हो सकता है, प्रॉमिस अच्छा है, परमेश्वर बहुत सारा प्रॉमिस बिना किसी शर्त का हमारे लिए करता है, ओके। बट अगर एक कवनेंट है, आपने किया है कवनेंट, परमेश्वर ने आपके कवनेंट को सुनकर के खुशी हुआ, परमेश्वर खुश होता है, क्योंकि परमेश्वर भी वाचा बांधने वाला परमेश्वर है। वही है उसने नूहा के साथ बांधा, वही है उसने अब्राहम के साथ बांधा, वही है उसने क्या कहते हैं मूसा के साथ बांधा, नूहा के साथ बांधा, आदम के साथ बांधा, दाऊद के साथ बांधा। परमेश्वर वाचा करने वाला, पिनहास के साथ बांधा, सारे संतों के साथ बांधा। लेकिन हमारे साथ परमेश्वर बांधने के टाइम में हम उसके प्रति विश्वास योग्य होना। वाचा बांधना बड़ी बात नहीं है, बांधने वाला व्यक्ति उसको पूरा भी करना चाहिए। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इतना बड़ा एक मिराकल, बाइबल का सबसे सुंदर एक मिराकल अगर बोलेंगे, बाइबल का सबसे बेस्ट एंड सबसे सुंदर मिराकल बोलेंगे, हमेशा हर प्रचार में मैं बोलने वाला विषय शद्रक मेशक अबेदनगो का। शद्रक मेशक अबेदनगो का मिराकल से बड़ा कोई मिराकल नहीं। जलता हुआ अग्नि में जवान लोगों को छोड़ दिया, जलता हुआ अग्नि में, कितना गुना। उसको पकड़ करके ले जा करके फेंकने वाला आग में झुलस गया, आग में झुलस गया। लेकिन इन लोग खड़े रहे। नबूकदनेस्सर राजा ने कहा आग बढ़ा दो, 7 गुना बढ़ा दो। इन लोग विश्वास से अटल नहीं हुए, उन लोग खड़ा। क्यों पता है? एक वाचा प्रभु के साथ बांधा है। सत्य परमेश्वर को छोड़ करके किसी के सामने मैं झुकूंगा नहीं। प्रभु की उपस्थिति को छोड़ करके पैसा कमाने वाला व्यक्ति पैसा के सामने झुका नहीं क्या? पैसे के सम्मुख में पैसे को छोड़ लेकर के प्रभु के सम्मुख को छोड़ने वाला पैसे के सामने झुक गया। शद्रक मेशक अबेदनगो को झुका नहीं। परमेश्वर के नाम की महिमा। कई लोग वाचा करते, प्रभु अब की बार मैं इस प्रकार जीऊंगा, ऐसे रहूंगा, स्कूल में कॉलेज में कहीं पर भी जाने से इस प्रकार में रहूंगा बोल करके एक वाचा बांधते। भयंकर वाचा है। एक शादी में, एक विवाह में, एक पार्टी में जाकर छी कौन पीनी क्या सिचू है बलूटा का नोती लगे। बस वो लोगों की बात को सुन करके उसका वाचा खाया। वो लोगों की बात को सुन के, लोगों की बात ने उसका प्रतिष्ठा, उसका वाचा को तोड़वा दिया। वो ये हमारा अवस्था, लोगों की बात को सुनकर। कौन इंपॉर्टेंट है, लोग या वो परमेश्वर? उनकी बात को सुनकर के हमारा पहनने का स्टाइल, हमारा जीने का स्टाइल, हमारा इच्छा, हमारा आशा अभिलाषा, बिकॉज पब्लिक आर टेलिंग, लोग बोल रहे। कौन लोग? पता नहीं कौन लोग बोल रहे। इसके लिए शादी में, विवाह में, घूमने के लिए, जाने के लिए, चर्च में, इधर उधर हमारा स्टाइल बदल जा रहा है। लोग बोल रहे हैं, हमारा हेयर स्टाइल बदल रहा है, हमारा कपड़े का स्टाइल बदल रहा है, जीने का स्टाइल बदल रहा है। क्या यही है कवनेंट? क्या इसी के लिए परमेश्वर आपसे वायदा कर रहा है? क्या ऐसे लोगों को प्रभु ले जाने वाला वायदा किया है? नो, नहीं। शद्रक मेशक अबेदनगो को 7 गुना अग्नि के भट्टी में डालने के टाइम अगर परमेश्वर ने उसको बचाया, लिखा हुआ उनके कपड़े में गंध नहीं आया, उनके शरीर में आग का गंध नहीं आया। क्यों? क्योंकि उन लोग अपने वायदे में अटल रहे। हे राजा तू सुन ले, हे राजा तू सुन ले। हमारा परमेश्वर हमको अग्नि से बचा सकता है, नहीं भी बचाए तब भी मैं परमेश्वर को छोड़ करके और किसी के सामने झुकूंगा नहीं। मैं केवल परमेश्वर को दंडवत करता हूं, मैं केवल उसकी आराधना करता हूं। वही है वाचा। और उस वाचा में अटल रहने के कारण परमेश्वर को दानियल के पास, शद्रक मेशक अबेदनगो के पास उतर के आना पड़ा, आग के बीच में आना पड़ा, सिंह के मांद में आना पड़ा, पद्मोस टापू में आना पड़ा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमारा परमेश्वर हमारे साथ एक रिलेशनशिप में अगर आना है तो, हमारी प्रार्थना सुनना है तो, हमारे लिए युद्ध लड़ना है तो, हमको मदद करना है तो,
हम केवल वाचा बांधने से काफी नहीं है, वाचा बांधने वाला व्यक्ति उसको पूरा भी करना चाहिए। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। कई लोग कई प्रकार की बीमारी में आने के टाइम में एक प्रॉमिस करते हैं, क्योंकि कवरेंट में कुछ ना कुछ प्रॉमिस करना है, एक मिनिमम प्रॉमिस। परमेश्वर मैं वायदा करता हूँ इस बीमारी से, इस बुढ़ापे के इस बीमारी से मुझे ठीक कर दे, बुढ़ापे के इस बीमारी से ठीक कर दे, मैं डाई करना छोड़ दूँ। वायदा किया है बीमारी के, जब तक डाई किया, जब तक डाई नहीं किया, वायदा किया, प्रभु ने सुन लिया, चंगाई कर दिया। शू पॉलिश को लेकर के, शू कई लोग शू पॉलिश को लगा करके करते हैं, शू पॉलिश में सिर को पॉलिश करने के सामान, और जैसे ही चंगाई हो गया, अभी ठीक हो गया, और लोग क्या हो गया यार, एक दिन के अंदर इतना बुढ़ा हो गया, बस वो बोल दिया काफी है, तुरंत अपना प्रतिज्ञा को तोड़ देते हैं। और बाद में क्या बोलते हैं, लॉर्ड तुम्हें ना बुझ रखिए, बुझी वो तेरा मेरा रिलेशन होने से काफी है ना, तेरा मेरा संबंध होने से काफी है ना। मन मोने मोने बहुत अच्छा है, मन मन में हमारा रिलेशन बहुत अच्छा है। अरे भाई तुमने जो वायदा किया, वो वायदा को जब तुमने तोड़ दिया, जो वाचा बांधा, जो कवनेंट किया, वन साइड में जब उसको तोड़ दिया, सब टूट गया और कुछ बचा ही नहीं है। अभी तुम लोग कितना भी गुड कॉन्शियस बोलने से परमेश्वर को कोई वैल्यू देता ही नहीं है, नो वैल्यू। उन संतों को, उन भक्तों को इकट्ठा करो जो वाचा बांध के मेरे साथ बलिदान करते हैं। तो जहां कहीं भी परमेश्वर के प्रिय लोगों एक वाचा है, वहां पर वाचा बांधने के टाइम वहां पर एक बलिदान होना जरूरी है। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो, उसके लिए कितना भी निंदा, कितना भी अपमान क्यों ना आए। हमारा परमेश्वर नया नियम में एक नया वाचा बांधा। पुरातन नियम में पुराना वाचा था, नया नियम में नया वाचा था। इस नया नियम के नया वाचा को टेस्टामेंट, नहीं तो मैंने पहले बताया क्या बोलते हैं उसको, टेस्टामेंट, न्यू कवनेंट, उसको न्यू टेस्टामेंट बोलते हैं। क्यों न्यू टेस्टामेंट? क्योंकि एक नया वाचा बांधा है। एक व्यक्ति जब वाचा बांधता है, एक बात को समझना चाहिए। उदाहरण के तौर में अगर डेविड ने एक विलनामा लिखा, विलनामा मालूम होता है क्या है? विलनामा उसके संपत्ति अपने बच्चों को बांटने का, तो उसने एक विलनामा लिखा, एक विलनामा लिखा, एक वही वाचा, एक विलनामा लिख रहा है, वो ये कवनेंट, वो ये न्यू टेस्टामेंट। विलनामा लिख रहा है कि मेरे संपत्ति का भाग मेरे दोनों बच्चों को मिलेगा। किस किस को मिलेगा? शामुएल और जॉनी को मिलेगा। अब ये शामुएल और जॉनी को डेविड का संपत्ति मिलना है, तो ये विलनामा कौन लिखा है? डेविड ने लिखा। अब ये चीज, ये प्रॉमिस, जो घर किसको मिलेगा? शामुएल को मिलेगा। जमीन जायदाद किसको मिलेगा? जॉनी को मिलेगा। 1 करोड़ का घर है, वो किसको देने का वायदा किया है? वो शामुएल को दे देंगे। जो जमीन जायदाद है वो छोटा थोड़ा मेहनत करके कमाए, बड़ा को थोड़ा आसानी से मिल जाए बोल करके जमीन दे दिया उसको परमेश्वर के नाम की। अभी ये 1 करोड़ का घर और ये जमीन अगर जॉनी और शामुएल को मिलना है तो डेविड को क्या होना चाहिए? मरना चाहिए। वही ये टेस्टामेंट का विशेषता। एक व्यक्ति वाचा बांधने से वो वाचा को हासिल करना है तो वहां पर एक मृत्यु होना जरूरी है। उसी के लिए न्यू टेस्टामेंट बोलने का कारण क्या है? नया नियम का वाचा बांधने वाला यीशु हमारे लिए मरा है। इब्रानी की किताब पढ़ के देखो, इब्रानी की किताब 9 अध्याय 16 वचन, हिब्रू चैप्टर 9 वर्स 16। जहां पर वाचा बांधा गया वहां पर वाचा बांधने वाले का मृत्यु होना जरूरी है। जिसने नियम बांधा है वो मरना जरूरी है। इसी के लिए नया नियम बोलते हैं। क्यों नया नियम बोलते हैं? क्योंकि नया नियम में यीशु हमारे लिए मर के एक नया करार दिया है, एक नया करार दिया, एक नया नियम दिया, एक नया वाचा दिया है, एक नया व्यवस्था दिया है। यीशु मरा। उसी प्रकार प्रिय लोगों, हम परमेश्वर के साथ वाचा बांधने के टाइम हम लोग मरना है। ए कवनेंट विदाउट सफरिंग, ए कवनेंट विदाउट सैक्रिफाइस इज ऑफ नो यूज। उसका कोई मतलब ही नहीं है। एक कवनेंट होना है तो वहां पर एक मृत्यु होना जरूरी है। परमेश्वर के साथ एक वाचा बांधा है तो हमको नुकसान उठाना है। बीमारी के समय में, चंगाई के समय में,
कई प्रकार के कष्ट के समय, क्लेश के समय में, प्रभु ये नैया मेरा पार करा दे, मैं तेरे लिए इस प्रकार का जीऊंगा करके अगर आपने वाचा बांधा है तो आपको मर के भी उसको पूरा करना है। दैट इज हिज कवेनेंट। इफ नॉट, आपका परमेश्वर का रिलेशनशिप आपने उधर ही खत्म कर दिया, आपका वायदा खत्म हो गया। परमेश्वर ने जो कवेनेंट, एवरलास्टिंग कवेनेंट बांधा था, उसी के लिए यीशु को पृथ्वी में भेजकर मरवाया, पिता ने मरवाया। अगर वो अपने वाचा में सच्चा है तो हम अगर सच्चा नहीं होने से कौन सा दुल्हन बनेंगे हम लोग। प्रिय लोगों, आज से प्रभु तू समझता है, तू समझ लेना, तू तो समझ के करेगा ना, तू तो मेरा घर के पिता से भी, मेरे माँ से भी बेहतर। ये सब डायलॉग बाजी अपने लिए घर में रख के छोड़ो। परमेश्वर के साथ ये सब डायलॉग बाजी नहीं चलता है। वाचा बांधेंगे तो वाचा में पूरा जीना है। एक नियम बांधेंगे तो नियम के अनुसार रहना है। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। नंबर्स में पढ़ने के टाइम में लिखा हुआ है, नंबर्स चैप्टर 30, नंबर्स चैप्टर 30 उसके 2 और 3 में क्या देखो, अगर नियम बांधते हो तो नियम के अनुसार जीना जरूरी है, नहीं तो नियम नहीं बांधो, वो तुम्हारे लिए अच्छा है। जल्दी से गिनती की किताब 30 अध्याय 2-3 में है क्या, मनो तो करे। हाँ 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 परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। नंबर्स की किताब 30 अध्याय में पढ़ने के टाइम में वहां पर लिखा हुआ है, तुमने अगर अपने मुंह से एक वाचा बांधा है तो उसको पूरा करना है। उसको पूरा नहीं करने से तुम्हारा मन्नत नहीं मानना अच्छा था। प्रिय लोगों, अगर हम परमेश्वर के साथ वाचा बांधते हैं तो हम उसको पूरा करना कंपलसरी है। मेरे भक्तों को इकट्ठा करो, जो मन्नत मानते उनको नहीं। मन्नत मानने वाले तो 1000 लोग हैं, सैकड़ों में हैं, लेकिन मन्नत को मान करके जो सैक्रिफाइस करते हैं उनको इकट्ठा करो। प्रेरित तो पौलुस की जुबानी को देखो, प्रेरित तो पौलुस के अनुभव को देखो। फिलिप्पी की किताब 3 अध्याय 7 और 8 वचन को पढ़ने से, फिलिप्पी की किताब 3 अध्याय 7 और 8 वचन को पढ़ने से वहां पर क्या लिखा है, प्रेरित पौलुस क्या बोल रहा है, मसीह यीशु को प्राप्त करने के लिए, मसीह यीशु को प्राप्त करने के लिए मैं क्या करता हूं, मैं अपना सब कुछ हानि, पढ़ो वचन। हाँ हाँ पढ़ो। हाँ परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। फिलिप्पी की किताब 3 अध्याय 7 और 8 वचन को इंग्लिश में पढ़ने के टाइम और भी क्लियर लिखा हुआ है, नॉट ओनली लॉस बट ऑल्सो सफर। नहीं लिखा है 2 शब्द, नॉट ओनली लॉस बट ऑल्सो आई सफर। मैं केवल हानि करके नहीं, लेकिन मैं उसके लिए दुख उठाता हूं, कष्ट उठाता हूं। प्रिय लोगों, कवेनेंट का मीनिंग, वाचा का मीनिंग, परमेश्वर के साथ किया हुआ प्रतिज्ञा, जो वायदा हमने किया है, जो प्रभु के साथ चुक्ति किया है, उसके साथ हम लोग एक नुकसान भी उठाना है। अगर नुकसान नहीं उठा करके एक वायदा करेंगे, क्या है, क्या वायदा, प्रभु मेरे को इस कैंसर से चंगाई दे दे, हर दिन 5 मिनट में प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर चंगाई करेगा? हमको नुकसान होने के समान एक चीज देना है, नहीं तो क्या है उस कवेनेंट का मीनिंग, क्या है कवेनेंट का मीनिंग? एक व्यक्ति एक सामान खरीदने के लिए जाता है, एक सामान खरीदने जाता है, क्या बोल रहा है, मैं तुमको मेरा ये कीमती हीरा तुमको दूंगा। वो कीमती हीरा देने के लिए तुमको भी तो एक 10 रुपए देना है, 10 रुपए देने से दे देगा हीरा? उसके अनुसार एक दाम देना है। उसी प्रकार हम लोग को बड़ा चंगाई चाहिए, बड़ा आशीष चाहिए, हमारे बच्चे पढ़ के IAS बनना, हमारे बच्चे बढ़कर के ऑफिसर बनना, और मैं कवेनेंट क्या है, मेरा कवेनेंट क्या है, मैं 5 मिनट प्रभु तुझको दूंगा, मिलेगा, बच्चे बन गए ऑफिसर। कहाँ है सफरिंग, सफरिंग किधर है? प्रेरित तो पौलुस बोलता है, प्रभु तुझे प्राप्त करने के लिए, तुझ में पाया जाने के लिए मैं अपना सब कुछ हानि और नुकसान समझता हूं। जो मेरे लिए घमंड है, जो मेरे लिए लाभ है,
यही है वाचा का विशेषता। अगर हम वाचा बांधना है तो हम लोग उसी विशेषता में आना चाहिए। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे, उसके हिसाब से हम लोग परमेश्वर के साथ वाचा बांधना चाहिए। बाइबल में एक व्यक्ति के उदाहरण को बोल करके मैं आज के संदेश को समाप्त करता हूँ। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। जेप्ता कौन है? जेप्ता जानते हैं तो मुझे सवाल का जवाब देना। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा। जेप्ता के समय, जेप्ता एक न्यायी था। जेप्ता के समय में जेप्ता के विरोध में अम्मोनी लोग आकर के चढ़ाई किया। अम्मोनी लोग के कारण कई दिनों से लोग परेशान हैं। अम्मोनी लोग के कारण कई दिनों से ये लोग परेशान हैं। ये लोग जीत नहीं पा रहे, उनके ऊपर उनको विजय नहीं मिल रहा है। इस प्रकार की परिस्थिति में रहने के टाइम में इन्होंने जेप्ता शूरवीर के पास आकर के बोला, जेप्ता हमको बचाना चाहिए। पूरी कहानी भी बोलने के लिए टाइम नहीं है प्रिय लोगों। हाँ, जेप्ता की कहानी को देखने के टाइम में कुछ सच्चाई हमको पता चलता है। इसी के लिए जेप्ता के साथ आज हमारे संदेश को हम लोग समाप्त करें। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जेप्ता की कहानी में कुछ बातें मैं बाद में बताता हूँ। जेप्ता अम्मोनियों के साथ युद्ध में जाने से पहले परमेश्वर के साथ एक वाचा बांधा, एक कवेनेंट किया, एक वाउ किया, ए म्यूचुअल एग्रीमेंट। किसके साथ? क्या एग्रीमेंट? तू मुझे जय देने से मैं ऐसा करेगा। दैट इज कवेनेंट, कंडीशनल। तू मुझको जय देने से मैं भी करेगा। क्वेश्चन नंबर 1, रेडी? जेप्ता ने वाचा बांधा, इसलिए परमेश्वर ने अम्मोनियों के ऊपर जय दिया। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 2 या ऑप्शन नंबर 2, जेप्ता को तो ऐसे ही जय प्रभु देने ही वाला था, भले ही वो वाचा बांधे या ना बांधे। दोनों में से कौन सा सही है? एक और बार, जल्दीबाजी नहीं, ज्यादा उतावली नहीं। जेप्ता ने वाचा बांधा, जेप्ता ने वाचा बांधा, इसलिए प्रभु ने उसको जय दिया। ये ऑप्शन सही है? या जेप्ता वाचा बांधता या नहीं बांधता, परमेश्वर को तो जय देने को ही था, परमेश्वर ने जय दे दिया। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 1 या ऑप्शन नंबर 2 या ऑप्शन नंबर ए या बी? कौन सा सही है? परमेश्वर के नाम की महिमा। ऑप्शन नंबर ए बोलने वाले हाथ को उठाए, ऑप्शन नंबर बी बोलने वाले हाथ को उठाए। वो वाचा बांधे या ना बांधे, परमेश्वर तो जय देना ही था। 1 जन, 2 जन, 3 जन। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। कुछ लोग तो बिल्कुल भी हाथ नहीं उठाए। उसका कौन सा? ऑप्शन नंबर सी है क्या? ऐसा सी वाला कोई ऑप्शन ही नहीं है। कई लोग इसमें भी हाथ नहीं, उसमें भी हाथ नहीं है। ऑप्शन नंबर ए भी गलत है, ऑप्शन नंबर बी भी गलत है। जेप्ता ने वाचा बांधा, इसके लिए प्रभु ने जय दिया, दैट इज रॉन्ग आंसर। जेप्ता वाचा बांधा होता या नहीं बांधा होता तो भी प्रभु जय देता, दैट इज ऑल्सो द रॉन्ग आंसर। क्योंकि बाइबल को अगर आप ध्यान से पढ़ करके देखोगे उस पोर्शंस को, तो वहां पर आपको पता चलेगा इट वॉज गॉड। वहां पर वो परमेश्वर है जिसने एक सिचुएशन क्रिएट किया जहां पर जेप्ता को वाचा बंधवाने के लिए मजबूर किया। वाचा बांधे या नहीं बांधे, दैट इज नॉट। परमेश्वर ने वो सिचुएशन क्रिएट किया। पढ़ के देखो, मैं प्रूफ करने के लिए पढ़ के देखो। चैप्टर 11 वर्स 29 एंड 30। जजेस 11, 29, 30। यहोवा की आत्मा जेप्ता में समाया, एंड उसके बाद पढ़ने के लिए समय नहीं। परमेश्वर की आत्मा जेप्ता में समाया, 29 वर्स। एक और बार, परमेश्वर की आत्मा जेप्ता के ऊपर आया, उसके बाद उसने क्या किया? वाचा बांधा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, बिकॉज अवर गॉड इज ए गॉड ऑफ कवेनेंट, हमारा परमेश्वर वाचा का परमेश्वर है, इसलिए कई बार हमारे जीवन में परमेश्वर ट्रबल लेकर के आता है। देयर आर मेनी ट्रबल इन ऑफिस लाइफ। आपके ऑफिस के जीवन में, पारिवारिक जीवन में, आपके काम के जगह में, व्यापार में, पढ़ाई में, जीवन में, पर्सनल लाइफ में, सेवा में, कई प्रॉब्लम परमेश्वर जान पूछ करके देता है। यू नो व्हाई? इसके लिए प्रॉब्लम देता है, सो दैट यू मेक ए कवेनेंट विद गॉड। आप परमेश्वर के साथ एक वाचा बांधना चाहिए, और जेप्ता को परमेश्वर ने वाचा बंधवाया। इसी के लिए जेप्ता ने वाचा बांधा और परमेश्वर उसको जय दिया। दैट वाज द विल ऑफ गॉड। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा। परमेश्वर चाहता है कि हम वाचा बांधे ताकि मेरा और परमेश्वर का बीच में एक रिलेशनशिप आए। आपका आपके परमेश्वर के बीच में एक रिलेशनशिप आने के लिए
आपको और आपके परमेश्वर के बीच में संबंध आने के लिए परमेश्वर जान पूछ के कई बार हमें कई प्रकार की परिस्थिति हमको धक्का देता है। उस धक्का में जाकर के ही हम लोग परमेश्वर के साथ वाचा बांधते हैं। जब तक आत्मा में होकर के वाचा बांधा, दैट मीन्स परमेश्वर की आत्मा ने उसको प्रेरित किया। प्रिय लोगों, वाचा बांधना परमेश्वर हमारे जीवन में आग्रह करता है। क्या वाचा बांधा? परमेश्वर अगर मैं युद्ध से वापस आने से मेरे घर से जो कुछ भी सबसे पहले बाहर निकलेगा, मैं उसको क्या करूंगा? मैं उसको तेरे लिए होम बलि करके चढ़ाऊंगा। जब तक युद्ध से वापस आ रहा है, कौन आया? जब तक युद्ध से वापस आने के टाइम में उसकी बेटी वहां से निकल करके आ रही। जैसे उसकी बेटी आया, जब तक वहां पर चिल्ला करके बोलने लगा, अयो तूने क्या कर दी। जब तक ने क्या सोचा था, क्या आएगा करके? 31 पढ़ो। इंग्लिश में व्हाटसोएवर, whomsoever नहीं है, व्हाटसोएवर, whomsoever नहीं है। क्या है? जो भी कुछ आएगा, जो कोई आएगा नहीं, क्या बोल रहा है वो? जो कुछ भी आएगा। वो व्हाटसोएवर बोलने का मतलब में वो मनुष्य के साथ का संबंध में नहीं था। वो जब तक का वही सोच था। व्हाटसोएवर बोलने से कभी गाय कूद कर आएगा, कभी बैल कूद करके आएगा, कभी बकरी कूद करके आएगा, उसको चढ़ाने के लिए देगा करके सोचा। लेकिन कौन आया? बेटी आया। अभी ये क्या कर रहा है? हम लोग होने से तो क्या करते हैं? प्रभु, ग्रामर मालूम है ना? हम लोग प्रभु को बोलते हैं, प्रभु यू नो द ग्रामर ना? मैंने क्या बोला था? व्हाटसोएवर, होमसोएवर नहीं बोला। प्रभु को हम लोग ग्रामर सिखाते फिर, व्हाटसोएवर, होमसोएवर नहीं है। जो कुछ भी आएगा करके बोला प्रभु, जो भी आएगा बोला नहीं। मैं ग्रामर सिखा करके प्रभु को इंग्लिश मीडियम स्कूल में सिखाएंगे, पढ़ाई सिखाएंगे। वही हमारा अवस्था। जब तक का अवस्था ऐसा नहीं था, वो रोया उधर। परमेश्वर के नाम की महिमा। जो कुछ भी आएगा, जो कुछ में भी, वो इंसान आने से भी, वो जानवर आने से भी, कुछ भी आने से, हम लोग भी कितने प्रकार का वायदा किया। बचपन में रहने के टाइम में कितना सारा वायदा। प्रभु, इससे मेरे बच्चे लोग को पाल के पोस के बड़ा कर देने से वन प्रॉमिस, एक को मैं जरूर सेवा में दूंगा। बड़ा बच्चा बड़ा होने के बाद व्हाटसोएवर, होमसोएवर का ग्रामर सिखाते रहते प्रभु। बच्चा बड़ा होने के बाद में व्हाटसोएवर और होमसोएवर का ग्रामर सिखाते रहते हैं हमेशा, अधिकांश लोग। जब तक बच्चा बड़ा नहीं होगा, बीमारी और कष्ट और क्लेश में रहने के टाइम में सब ठीक है। जैसी वायदा पूरा हो गया, काम निकल गया, हमारा वाचा ऐसे ही है। काम निकल गया, हमारा वायदा भी टूट गया। जब तक सभी महान पता है कौन इस सीन में? हमारी बेटी लोग ऐसा होने से तो हमारा कलीसिया धन्य हो जाना था। जब तक की बेटी उससे भी महान है। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। उसकी बेटी ने क्या बोला? वही है ना 36 वर्ष में, हाँ 36 वर्ष में क्या बोला उसकी बेटी ने? तुमो मुखो रे जहा निर्गत है योची तहा अनुसारे मो प्रति करो। हमारे बच्चे लोग होने से, हमारे बच्चे अभी भी है। अभी अक्सा के बारे में बोलने से, इसको पापा को बोलने से, अक्सा बड़ा होने क्या सेवा में, अभिराम बड़ा होने से सेवा में, नहीं तो विराजमान बड़ा होने से सेवा में, बोल दिया। अभी कुछ बोलने से, हाँ पापा ने बोल दिया जाएगा, हाँ वो जी। बड़ा होने के बाद में, बुद्धि आने के बाद में, ज्ञान आने के बाद में, माँ, अभी पापा बूढ़ा हो गया ना, माँ मु कोई थी प्रभु को सेवार तो पठाई बोले कि मोते पचारी की कोई लुकी। हमारे बच्चे लोगों का हमसे पूछ के किया, हमसे पूछ करके वाचा बांधा है। तूने किया, तू ही देख। कई बच्चे लोग अभी माँ बाप को अभी से जवाब देते हैं, सही देख मैं मना कर रहा हूँ, वहाँ मत जा, मम्मी तू जा रही है, अगर कुछ हो गया ना मेरे को फ़ोन करके बुलाना नहीं। मैंने मना किया मम्मी 1 हफ्ते का फास्टिंग नहीं लेना। उनको भी बना के देना है ना खाना। मम्मी फास्टिंग लेने से मम्मी खाना बनाएगी नहीं, इसलिए खुद के लिए वो बोल रहा है मम्मी फास्टिंग नहीं लेना। अगर लेकर के बीमार हो गया ना, फिर हमको बोलना नहीं, हम आ नहीं सकते, हमको छुट्टी नहीं आने की। लेकिन जब तक की लड़की ऐसी नहीं थी, हमारी लड़कियों के समान या हमारे लड़कों के समान या हमारे नई पीढ़ी के समान या मेरे समान या आपके समान, ऐसा नहीं था। जैसा बाप वैसी बेटी, जैसा आप प्रतिज्ञा में खड़े रहते हो, वैसे आपके बच्चे प्रतिज्ञा में खड़े रहेंगे। जैसे आप वाचा बांध के अटल रहते हो, आपके बच्चे वैसी वाचा बांध के अटल रहेंगे। आपके बच्चे आपको देख के सीखते हैं, सिखाने से नहीं सीखते हैं, देख के सीखते हैं।
परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा। आप जो जो चीज घर में करते हो वही बच्चे सीखते हैं। उसके बाद बड़े आंसू बहा करके प्रार्थना करने से, ये बोल के वो बोल करके दोष देने से आपका बच्चा कोई IAS ऑफिसर बनेगा नहीं, कोई अच्छा आदमी बनेगा नहीं, कोई मनुष्य बनेगा नहीं, जब तक आप एक मनुष्य बन के दिखाएंगे नहीं, जब तक आप एक एग्जाम्पल बन के दिखाएंगे नहीं। उन संतों को इकट्ठा करो जो वाचा बांध करके मेरे साथ बलिदान मानते हैं। खुद बलिदान नहीं बांधेंगे, खुद वाचा नहीं बांधेंगे। वाचा बांधेंगे तो वाचा के लिए एक बलिदान चाहिए, एक दुख उठाना है, कष्ट उठाना है। अपॉर्चुनिटी आएगा, अपॉर्चुनिटी को रिजेक्ट करना ही आपका बलिदान है। एक मौका आएगा, मौका को रिजेक्ट करना ही आपका बलिदान है। एक सुख आएगा, वो सुख को बलिदान करना, परमेश्वर के वचन के अनुसार के उस सच्चाई के अनुसार उसको काटना ही एक बलिदान है। वो बलिदान के बिना वाचा बांधने से वो बलिदान मानने वाले को कोई प्रभु लेकर के नहीं जाएगा। परमेश्वर उसको लेकर के जाएगा जो बलिदान के साथ वाचा बांधते हैं, सच्चाई के लिए, प्रभु के राज्य के लिए। क्या हम बलिदान के साथ वाचा बांधते हैं? अपने आप को परख करके देखो। उन भक्तों को इकट्ठा करो जो बलिदान के साथ वाचा बांधते हैं। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। जब तक की बेटी ने जब तक से कहा, पापा तो दुख मत करना। अम्मोनियों के साथ युद्ध में अगर प्रभु ने जय दिया, अगर वो अपने वाचा में विश्वास योग्य है, तू भी अपने वाचा में विश्वास योग्य रहे। आई विल सपोर्ट यू, मैं सपोर्ट करूंगी, मुझे बलिदान चढ़ाना। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। जब तक कि बेटी ने उस बलिदान के लिए समर्पण किया, भले ही वो होम बलि चढ़ाया या क्या चढ़ाया मुझको नहीं मालूम, बाइबल उसमें क्लियरली वहाँ पर नहीं लिखा है, लेकिन ऐसा मानना है। पंडित तो बोलते हैं, हमारे पुराने संत लोग ने जो कहा है वही मैं बोलता हूँ। जब तक अपनी बेटी को गला काट करके होम बलि चढ़ाया करके बाइबल नहीं बोलता है। क्यों? क्योंकि लेवी की व्यवस्था की किताब में इस प्रकार एक व्यवस्था है। लेवी व्यवस्था में पढ़ने के टाइम उसके 18 अध्याय 21 वचन को पढ़ने से, लेवी व्यवस्था 18:21 को पढ़ के देखने से परमेश्वर वहाँ पर एक नियम दे रहा है, बलि का नियम। कभी भी बलि में कोई मनुष्य को नहीं चढ़ाना, बलि में मनुष्य को नहीं चढ़ाना। अपने बच्चे लोगों को बलि में दे करके, मोलेक वहाँ पर अग्नि में अपने बच्चे लोग को डालो करके मांग रहा है, मोलेक देवता मांग रहा है, बच्चे लोग को आग में डाल करके बलिदान करो, मैं तुम्हें आशीष करूंगा। परमेश्वर बोलता है मैं वो सब चीज़ नहीं मांगता, कोई मनुष्य बलि नहीं चढ़ना चाहिए। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे, कोई मनुष्य बलि नहीं चढ़ाना। तो इस व्यवस्था के अनुसार 100% जप्ता ने अपनी बेटी को मनुष्य बलि करके नहीं चढ़ाया। फिर क्या किया? उसको आजीवन कुंवारीपन के लिए उसको रख करके उसको एक सेवा के लिए उसको छोड़ दिया। उस समय में किस रीति का सेवा होता था नहीं मालूम, किस प्रकार उन लोग एक आचरण करते थे नहीं मालूम, लेकिन एक सेलिबसी लाइफ, एक अविवाहित जीवन के लिए, सारा साल जीवन के लिए उसको अलग कर दिया। वो केवल प्रभु की सेवा में लगी रही। इसी के लिए वो सेलिबसी लाइफ के लिए अपने आप को समर्पण करने के लिए, अविवाहित जीवन को समर्पण करने के लिए, उधर ही वहाँ पर एक हिंट लिखा हुआ है, वो जाकर के कुछ दिनों के लिए अपने क्या कहते हैं कुंवारीपन को पालन करने के लिए 2 महीने के लिए अपने सहेलियों के साथ गया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आइए हमारी आंखों को बंद करेंगे, हमारी आंखों को बंद करके घुटने में बैठेंगे। हमारा परमेश्वर वाचा को निभाने वाला, वाचा के अनुसार हमारे लिए क्रिया करने वाला परमेश्वर है। उन भक्तों को इकट्ठा करो जो वाचा बांध के, बलिदान के साथ वाचा बांधते हैं। प्रिय लोगों, हमने कई प्रॉमिसेस किया परमेश्वर के साथ, प्रॉमिसेस किया, परमेश्वर ने उसके अनुसार हमारे लिए काम किया, दैट इज गुड थिंग। बट परमेश्वर के प्रिय लोगों, अगर हमारा परमेश्वर आगमन में आने के टाइम में, हमारा परमेश्वर आसमान में आने के टाइम में अगर हम उसके साथ उठा लिए जाना है, प्रॉमिस करना बड़ी बात नहीं है, हम उसके अनुसार खड़ा होना है, सफरिंग उठाना है, दुख उठाना है। इसके लिए आइए एक बार अपने जीवन को हम लोग रीडेडिकेट करेंगे। वचन और प्रचार केवल सुनने के लिए और टाइम पास करने के लिए नहीं है, ये हमको चेतावनी देने के लिए, समझाने के लिए, बताने के लिए है। आइए प्रिय लोगों, हम लोग अपने आप को समर्पण करें कि यीशु मसीह के आगमन में आने के टाइम वो आवाज हम सुने, इकट्ठा करो मेरे संतों को। एक ललकार का शब्द आएगा और जो बलिदान के साथ परमेश्वर के वाचा बांधते हुए निडर
अटल कष्ट दुख उठा के प्रभु के लिए खड़े होते हैं, प्रभु के लिए दुख उठाते हैं, हानि को सहते हैं, उन भक्तों को यीशु अपने राज्य में लेकर के जाए। प्रिय लोगों, आइए हम अपने आंखों को बंद करते हुए प्रभु से एक नियम बांधे। परमेश्वर नियम बंधवाना चाहता है। वो चाहता है कि तुम नियम बांधो ताकि तेरा मेरा एक रिलेशनशिप हो, तेरे मेरे बीच में एक संबंध हो। इसके लिए वो चाहता है कि हम वाचा बांधे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, अगर कोई वाचा नहीं तो कोई भरोसा भी नहीं। आप भी दुकान में, रिलेशनशिप में भी ऐसे कवनेंट, ऐसे टोकन ऑफ कवनेंट कि हम लोग भरोसा करें, हम लोग कुछ ना कुछ देते हैं या लेते हैं। एक दुकान में कोई चीज़ लेने के टाइम में एक टोकन अमाउंट देते हैं, और वो टोकन अमाउंट एक कवनेंट होता है, चिट्ठा होता है। एक ज़मीन खरीदने के टाइम में एक एग्रीमेंट करते हैं, वो एक चिट्ठा होता है, एक कॉन्फिडेंस होता है, यस वो अब मेरा है। विदाउट टोकन अमाउंट देयर इज नो कवनेंट। सेम मैनर, इफ देयर इज नो कवनेंट देयर इज नो ट्रस्ट। इसी के लिए कि आपके अंदर एक भरोसा, उसके अंदर एक भरोसा, इसके लिए वो हमसे कवनेंट चाहता है। वो हमको परिस्थिति में डालता है, वो हमको समस्या में डालता है, वो हमको युद्ध में डालता है, वो हमको परेशानी में डालता है, ताकि हम मजबूरी में प्रभु के साथ वाचा बांधे। बट हमें उस वाचा में अटल रहना है। जो चीज़ हमको चाहिए उसके लिए आप दृढ़ता से रहो, और जो चीज़ हमको नहीं चाहिए, जिससे कोई लाभ नहीं है, उसको छोड़ने में पीछे ना हटो। ज्ञानियों ने कहा है, बुद्धिमानों ने कहा है, बुद्धिमान लोग कहते हैं जो चीज़ हमको चाहिए उसके लिए अटल बने रहो। सब कुछ छोड़ना पड़े तो भी छोड़ो, लेकिन ये चाहिए। और जो चीज़ नहीं चाहिए उसके लिए ज़्यादा सिर मत खपाओ, वो नहीं चाहिए, छोड़ो उसके लिए। आइए हमारी आंखों को बंद करते हुए परमेश्वर के साथ की वाचा में अपने आप को नया करते हुए उसकी तुर्री की आवाज़ सुनने के लिए, उसके आगमन में जाने के लिए अपने आप को हम लोग सौंप देंगे। जेप्ता एक अभिषेक में भरा, जेप्ता के अंदर एक अनॉइंटिंग आया। उस अनॉइंटिंग के द्वारा, उस अभिषेक के द्वारा जेप्ता ने परमेश्वर के साथ एक वाचा बांधा, प्रभु मैं अपना दे दूंगा अगर तू मुझे जय देगा। आइए हमारी आंखों को बंद करते हुए एक अभिषेक में हम लोग आए। उस अनॉइंटिंग के द्वारा परमेश्वर के साथ वाचा बांधे, एक म्यूचुअल एग्रीमेंट, एक कवनेंट हमारे परमेश्वर के बीच में होने दे। और मैं होने से भी, आप होने से भी एग्रीमेंट बांधने के बाद हमें उसे पूरा करना है। अगर मैं तोड़ देता हूँ तो मेरा परमेश्वर का रिलेशन टूट गया, अगर आप तोड़ते हो तो आपका रिलेशन टूट गया। उन भक्तों को इकट्ठा करो जो बलिदान के साथ वाचा बांधते हैं। आइए हमारी आंखों को बंद करेंगे। सारे लोग एक अभिषेक ले जगा दे, एक अनॉइंटिंग ले जगा दे। हालेलुया, ओ वी प्रेज यू लॉर्ड, हालेलुया, वी प्रेज यू जीसस, हालेलुया, शादा करमा हातुराना, धन्यवाद 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 धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया। आता यीशु तेरी हजूरी में सबको समर्पण करते हुए मैं भले भावते से दे चा तेरी, हो जाए मुझ में सदा पूरी। आता यीशु तेरी हजूरी सबको समर्पण